ओके, सो हम इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मिचबिल द ऑटर। ओके, चलो सबसे पहले नाम मिचबिल नाम ही है। ओके, मिचबिल मतलब जैसे हमारा जैसे नाम होता है वैसे ही मिचबिल नाम है। ऑटर एनिमल। ओके, इसको बंद कर दो या पूरा ओपन कर दो? हाँ बस चलेगा। ओके, सो ऑटर एक एनिमल है। ओके, उसका नाम है, वो एक्चुअल नाम है ऑटर, जैसे कि लायन, गोट, तो एक्चुअल नेम है। फिर तुम गोट है और तुम बोलो मिंकी, तो दैट मिंकी इज मिचबिल। ओके, जो हमने नाम रखा पेट नेम दैट इज मिचबिल, बट एक्चुअल उसका जो नेम है दैट इज ऑटर। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो गैविन मैक्सवेल ऑथर है। ओके, याद रख लेना है ऑथर का नाम गैविन मैक्सवेल, स्कॉटलैंड के ऑथर है, स्कॉटिश। ओके, स्कॉटलैंड के ऑथर है, स्कॉटिश। हाँ मैंने लिखा ही है स्कॉटिश। ओके, सो बिफोर यू रीड देखते हैं गैविन मैक्सवेल, ये एक नरेशन जैसा है, वो खुद स्टोरी बता रहे हैं। ओके, सो गैविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमेस्फियरना इन दी वेस्टलैंड हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। ओके, कैमेस्फियरना जगह का नाम है, वो जगह कहाँ पे है? इन दी वेस्ट हाईलैंड्स इन दी स्कॉटलैंड। डन। ओके, याद रखना, एक मार्क में पूछा जा सकता है कि कहाँ है कैमेस्फियर में। ओके, व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, ये भी पूछा जा सकता, देखो पूछा तो कुछ भी जा सकता है। ओके, तो मैक्सवेल, गैविन मैक्सवेल के पेट का नाम क्या है? जेनी, जॉनी, यस जॉनी, जॉनी उसका डॉग जिसकी डेथ हो गई है। ओके, तो डॉग जॉनी डाइड, मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। तो भाई वो बहुत दुखी था फिर से एक पेट डॉग रखने के लिए। क्यों, मतलब क्यों दुखी था? अटैचमेंट हो गई, डॉग चला गया, मर गया, लेकिन फिर से भी वो डॉग एज अ पेट रख सकता था, क्यों नहीं रखा होगा जस्ट उसकी याद है। हाँ यस। ओके, द बेस्ट रीजन कैन बी उसकी याद आएगी, क्योंकि डॉग है, डॉग होगा तो डॉग की मतलब उसकी याद आएगी। सो इसीलिए अब डॉग एज अ डॉग दूसरे डॉग को ही पेट नहीं रखना है, अब कुछ किसी और को पेट रखने का वो सोच रहे हैं, और फिर रखा किसको? ऑटर को। दैट वी विल सी। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। उनके लिए लाइफ विदाउट अ पेट लोनली, एकदम अकेलापन जैसा था। ओके, सो रीड व्हाट हैपेंड देन, मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। तो भाई अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर। मैक्सवेल खुद ही बता रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ ये वो नैरेट कर रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ आई वर्ड यूज हो रहा हो, वो आई कौन है? गैविन मैक्सवेल खुद है। ओके, डन। एक्टिविटी है, एक्टिविटी तो हम क्या करें, लेकिन फिर भी फटाफट थोड़ा पढ़ लेते हैं। डू यू हैव अ पेट? if you do, you perhaps know that pet is a serious responsibilities. Read in the box below what SPCA again पूछा जा सकता है, the Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Okay, so ये पूछा जा सकता है, full form SPCA, Society for the Prevention of Cruelty to the Animals. Okay, has to say about how to care for a pet. सो पेट को केयर कैसे किया जा सकता है, वो ये जो SPCA एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। तुम आए तभी बारिश गिरा, नहीं तो अभी बंद हो गया था। ओके, सो SPCA जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि अगर तुम्हारे पास पेट है या तुम पेट लेने की सोच रहे हो तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे एक बच्चा होता है ना, हमारे वहाँ पे ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए। ओके, हमारे वहाँ तो बस पैसे है, अरे वो लोग कुत्ता लाए हम भी कुत्ता ला के थे, वो लोग माउस लाए, वो लोग रैट लाए, पैरट लाए तो हम भी ले आए, एक्वेरियम ले आए। वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, और जनरली तो हम किस बेस पे लेते हैं? किसी ने लिया इसलिए, या तो फिर तुम्हें बस लेने का मन हो गया, कहीं पे देखा सुना, पैसे थोड़े ज़्यादा है तो
हमारी बात कर रहा हूँ, मतलब इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ, ऐसे कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसे करना चाहिए नहीं। इट्स लाइक अ चाइल्ड, ओके। चाइल्ड होता है, हम तो चाइल्ड के बारे में भी सोचते, पेट का तो दूर की बात है, ओके। इंडियन कल्चर में तो चाइल्ड के लिए भी उतना रिस्पॉन्सिबली एजुकेटेड हो तो ठीक है, ओके। अदरवाइज थोड़े एवरेज एजुकेटेड हो अब तो सोचते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं, ये कि भाई एक ही चाइल्ड, दो चाइल्ड, तीन, ऐसा कुछ नहीं, ओके। बस हो ही रहे हैं चाइल्ड पे चाइल्ड, चाइल्ड पे चाइल्ड, इसीलिए तो पॉपुलेशन इतनी है, ओके। सो पहले के टाइम पे तो ऐसा था। अब एटलीस्ट अब भी सोचते कोई नहीं है ये पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अब से हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही कॉस्टली हो गया है, ओके। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कॉस्टली है। फिर भी ये किसके लिए? जो थोड़े बहुत एजुकेटेड है, जो सोचने वाले लोग हैं, उनके लिए ये है। बाकी गांव में तो आज भी भले ही कितने भी गरीब हो वो, लेकिन वैसा ज्यादा कुछ सोचते नहीं है कि भाई एक बच्चा होगा तो कैसे उसकी परवरिश करेंगे, और एक की जगह चार होंगे तो कैसे करेंगे। चार है तो चार है, लाइक दैट, ओके। हो जो होगा देखा जाएगा, ज्यादा कुछ आगे सोचना नहीं है। वैसे सोचो हम चाइल्ड के लिए ऐसे है तो पेट के लिए तो कौन सोचेगा। बट कहने का मीनिंग क्या है, सोचना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। कोई भी पेट लेने से पहले, क्योंकि वो भी लाइफ है एक, ओके। तो उसकी अच्छे से केयर करनी पड़ेगी। क्या केयर करनी पड़ेगी देखते हैं, चलो। पूछा जा सकता है, ओके, पूछा जा सकता है कि SPCA ने क्या गाइडलाइंस दी है कि कैसे, ये क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। सो दैट कैन बी आस्क्ड, ये जो पैरा में गिवन है वो। Owing a pet is a lifetime of commitment, lifetime की commitment है एक, okay, involving considerable responsibility, बहुत सारी responsibilities हैं। The decision to acquire one मतलब एक लेने का सोचना, okay, pet लेने का सोचना। Acquire मतलब कि to own, लिखते जाना साथ साथ में, okay। Acquire मतलब to own, तो एक पेट ओन करने का जब से तुमने सोचा, therefore should be made बाय दी होल फैमिली, मतलब ये जो डिसीजन है वो कोई एक सोच लेके चलो लाते हैं एंड ऑल, इट्स नॉट लाइक दैट। होल फैमिली अगर एग्री है तभी पेट लाना चाहिए, नहीं तो होगा क्या पता है, बस लेने के लिए तो सब बोलते रहते हैं ले लेंगे, लेकिन फिर उसका मेंटेनेंस, उसका खाना पीना, साफ करना, वैक्सीनेशन, सब कुछ, नहलाना, ओके, वो सब कौन करेगा। कोई भी चीज़ हो, ये तो लिविंग है, नॉन लिविंग। तुम एक साइकिल ले लो, एक बाइक ले लो, ओके, कार ले लो, तो उसका मेंटेनेंस बोलने के लिए तो सब बोलेंगे हाँ ये ले लो, नहीं ये नहीं वो ले लो, इतनी महंगी लो, ये लो वो लो, लेकिन उसका मेंटेनेंस कौन करेगा भाई? पापा, मतलब जो अर्न कर रहा है वो। तो एक्चुअल में तो सबको ही, जैसे पापा सोचते हैं वैसे सबको सोचना पड़ेगा कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। खर्चे ज़्यादा हो गए, EMI पे होगी नहीं होगी, सब लोग खर्चा कम करने के लिए रेडी है। वैसे तो सब बोलेंगे कि हाँ चलो कार ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, और फिर बोल अच्छा तो इस बार हम पूरे साल कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। सपोज तुम 6 महीने के लिए कहीं बाहर खाना नहीं खाओगे, और फिर तुम नहीं नहीं ऐसा कैसे, अभी एक खाने में तो क्या हो सकता है, नहीं बहुत कुछ होता है, ओके। सो एग्री होना चाहिए, अगर सब लोग एग्री है तब कुछ नया खर्चा करना चाहिए। तो यहाँ पर भी खर्चे की ही बात है कि सब लोग, और खर्चा है एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। जनरली होता है ऐसा, हमारे घर में जब हम एक्वेरियम लाए थे तब भी सबको अच्छा लगता है, साफ करने की बारी आए तो बहुत, इट विल टेक 1 to 2 आवर पूरा एक्वेरियम साफ करने के लिए, इतना गंदा हो जाता है। और पूरा केयर कि भाई जब वो साफ करने के लिए, हम जब साफ करने का टाइम आए तो पहले फिश को ट्रांसपोर्ट करो, पहले तो कहीं पर और बाल्टी में कहीं पर भी, फिर वो सब कुछ साफ करो, फिर वापस आफ्टर 1-2 आवर फिश को वापस अंदर डालो, और हर वीक में करना है, हर वीक में। तो नया नया हो तो हाँ मजे मजे में करेंगे, फिर ऐसा लगेगा अरे यार फिर से करना है, लाइक दैट, ओके। सोचो यहाँ पे समर में कोई फ्रीज के बॉटल के पानी पानी भरने में भी कि भाई कितना पानी भरने हैं ये वो, वहाँ पे ऐसे बातचीत होने लगती है, तो ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर कैसे करेंगे। सोचना चाहिए, वही बोल रहे हैं SPCA, वही गाइडलाइंस दे रहे हैं कि पूरी फैमिली एग्री होनी चाहिए। विदाउट फुल एग्रीमेंट बाय एवरीवन द पेट कुड एंड अप अनवांटेड। अगर फुल एग्रीमेंट नहीं है तो पेट को क्या लगेगा, अनवांटेड, मतलब कि उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा लगेगा, पेट को भी ऐसा लगेगा, ओके।
Puppies and kittens are so adorable. It is easy to understand why adults and children alike would be attracted to them. तो मतलब puppies मतलब कुत्ते के बच्चे and kittens that is बिल्ली के बच्चे इतने adorable होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा क्यूट होते हैं वो कि कोई भी उनको देख के हाँ हाँ चलो ले लेते हैं, ऐसा हो जाए. ओके, बट सिर्फ क्यूटनेस, सिर्फ एडोरेबल क्यूटनेस, ब्यूटीफुलनेस वो देख के तुम बोल दोगे कि हाँ चलो घर ले ले. इट्स नॉट लाइक दैट. आगे पीछे का भी सोचना होता है. तो वही चीज बता रहे हैं. अलाइक इन सेंस इन दी सेम वे. ओके, मतलब सेम वे हमें वो भी इतने अट्रैक्टेड होते हैं सेम वे में, इतने क्यूट होते हैं कि हम ऐसा सोच ले कि इसको घर लेके आते हैं ऐसा. Unfortunately, their cute looks are often disadvantage. Unfortunately, okay. मतलब नहीं बोलते unfortunately and उसका opposite unfortunately. Okay. सद्भाग्य नहीं बोलते, दुर्भाग्य मतलब जो अच्छा ना हो वैसे. Unfortunately, their cute looks are often a disadvantage. वो disadvantage है. क्यों? Because people purchase them without consideration and knowledge on how to take proper care of them. तो भाई पीपल ऐसे ही बाई कर लेते हैं किसको, पेट को. ओके, कोई भी कंसिडरेशन, कोई आगे पीछे का सोचना नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी सोचा नहीं, मतलब थिंक केयरफुली. कंसिडरेशन तो कुछ आगे पीछे का कुछ सोचा नहीं, खर्चे का नहीं सोचा, साफ सफाई का नहीं सोचा. कहीं पे घूमने जाएंगे तो पेट को कहाँ रख के जाएंगे. ओके, दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज. ओके, हमारे पास यही मतलब बहुत कुछ पहले रखा था, अब इतने साल बाद से नहीं रखते. ओके, अदरवाइज पैरोट और से एक्वेरियम. ओके, बहुत छोटा था तब तो रैट बोल रहा हूँ, वो क्या होता है, रैबिट. यस, ओके, तो रैबिट भी थे. फिर मुझे डर लगता था तो उसको भेज के आ गए जंगल में वापस. ओके, बट ऐसा बहुत कुछ करते थे. बट अगेन बहुत बड़ी रिस्पॉन्स है. कहीं घूमने चले गए, कहाँ रख के जाओगे. पैरट है, कहाँ रख के जाओगे उसको. ऐसे बंद रखोगे, खाना पीना कौन देगा. ओके, जिंदा तो रहेगा लेकिन उसको खाना कौन देगा, खिलाएगा. ये बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टू थिंक ऑफ बिफोर टेकिंग. ओके, द बेसिक पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अडॉप्टिंग. तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, एन एनुअल डॉग लाइसेंस इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट रेगुलेशंस. डॉग का लाइसेंस, ओके, गवर्नमेंट का, कि भाई हाँ ले सकते हो, लाइक दैट. वैसे हम तो ऐसे ही स्ट्रीट डॉग को उठा लिया ये वो, बट उसका पर्टिकुलर लाइसेंस के भाई है. क्यों लाइसेंस? क्योंकि जैसे कि तुम्हारे पास कार है और तुमने ठोक दी, तो तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है तो जेल जाना पड़ेगा. वैसे ही तुम्हारे पास कुत्ता है और किसी को काट लिया उसने, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है. ओके तो उसका ओनर कौन है, क्या किया, क्या है, सब कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो वो सब करना पड़ेगा पहले से. इट्स एनुअल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिजीज. वैक्सीनेशन उसकी लेनी पड़ती है एनुअल. ओके, कि उसको कोई रोग ना हो, एट द सेम टाइम वो किसको काटे उसको कोई रोग ना हो. ओके, दोनों टाइप की वैक्सीनेशन रखनी पड़ती है. टॉयलेट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसको कि भाई कहाँ जाके, ऐसे नहीं पूरे घर में घूम रहे हो तो पूरे घर में ही टॉयलेट कर दो. ओके, पहले तो ऐसे ही होगा, फिर उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. वो ट्रेन होगा तब पर्टिकुलरली वो आएगा. और फिर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पहले कैसे छोटे बच्चे ऐसे ही कहीं पर भी ऐसे ही पॉटी कर देते हैं, एकदम छोटे जो होते हैं वो. ओके, फिर धीरे धीरे उस मम्मी पापा सिखा दे उसको कि भाई तुझे बताना है क्या हुआ, बोलते जाना है, ये वो इशारे करेगा, तब जाके हम उसको ले जाते हैं वॉशरूम. ओके, तो वैसे ही ये लोगों को भी ट्रेन करें हम एनिमल्स को, तो दे विल ऑल्सो टेल. ओके, चलो. और अदरवाइज टाइम फिक्स हो तो दैट इज ऑल्सो बेटर. नहीं, लोग डॉग को घुमाने ले जाते हैं डॉग, तो वो घुमाने ले जाते हैं एवरीडे, तभी वो लोग अपना जो है वो काम खत्म कर देते हैं. ओके, लाइक दैट. सो टॉयलेट ट्रेनिंग देनी पड़ती है. रेगुलर ग्रूमिंग एंड बैथिंग. ओके, तो ग्रूमिंग करना पड़ेगा, मतलब क्लीनलीनेस, बाल उड़ना, सब कुछ. ओके, सो से ग्रूमिंग, क्लीनिंग करना पड़ेगा. एंड बाथिंग, नहलाना पड़ेगा उनको. ओबीडियंस ट्रेनिंग. ओबीडियंस मतलब बात करनी चाहिए. यस, करेक्ट. सर उसके लिए तो भेज देते हैं ना. हाँ, उसके लिए भी ट्रेनिंग सेंटर, पर्टिकुलरली ट्रेनिंग सेंटर होता है कि भाई बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगा, चलो जाओ, दूर जाओ, पास आओ, सब कुछ ट्रेनिंग होती है, तो वो भी उसको देनी चाहिए. डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट अ बैलेंस डाइट भाई, ऑब्वियसली. अदरवाइज चैप्टर नंबर 1 दूसरी बुक का क्योंकि ओके तो ऐसे ही भावनाओं में आके उसको खिलाते रहेंगे तो मोटा हो जाएगा फिर वो.
ओके दैट इज नॉट गुड. क्या था वो ट्रिकी चैप्टर का नाम क्या था? विक्ट्री ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. यस ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. हाँ सो नेक्स्ट सोशलाइजेशन भी उनको सिखाना पड़ेगा. ये भी एक ट्रेनिंग है कि भाई कोई आए तो कैसे, नहीं तो कोई भी आए तो वो चालू. ओके किसी को काट लिया वही वर्ड आएगा, किसी को काट लिया तो गए. ओके तो सोशलाइजेशन देखो. मैनी डॉग्स आर केप्ट कन्फाइंड इन केजेस. मतलब कई डॉग को तो केज में और पर्टिकुलरली बेल्ट बांध कर ऐसे ही रखते हैं और लिखा हुआ है बिहेवियर ऑफ डॉग्स. तो भाई तो क्या है, उसको ऐसे बांध के रखना है. पेट है मतलब उसको भी फ्रीडम होनी चाहिए, वो घूम सके खेल सके. एटलीस्ट हमारे घर के अंदर ओके थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए उसको. घर के अंदर मतलब बाहर से कंपार्टमेंट ओके लॉबी में. सो उतना तो होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमेशा उसको हम बेल्ट से बांध के या फिर केज में रखें. तो फिर क्या मीनिंग क्या है पेट का? ओके एक्चुअली तो रखना ही नहीं चाहिए. चलो बट रख लेते हैं हम. क्यों? क्योंकि एडोरेबल ये वो सब रीजन हमने देखे ही है. सो tied up to stop them from dirtying the garden or from chewing on shoes. This is wrong is very important. मतलब उसको सिखाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं सिखाएंगे. कई लोग उसको बांध के रखते हैं या फिर केज में रखते हैं. क्यों? क्योंकि वो जूते वो लोग चू कर जाते हैं. ओके जनरली जूते खा जाते हैं, फेंक देते हैं और कहीं पर भी पॉटी वॉटी कर देंगे अगर ट्रेनिंग नहीं दिया तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है ट्रेनिंग दो. तो ट्रेनिंग देने की बजाय उसको बांध के रख देंगे. दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. तो वैसा नहीं करना चाहिए. अ डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज अफेक्शन एंड प्ले. सो डेली डोज मतलब डेली उसका खेलने का शेड्यूल होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए. मतलब खेलने में ही एक्सरसाइज आ गई. ओके अफेक्शन उसको मतलब उसको लव केयर उसको भी पता चले. ओके तब जाके इट इज मतलब इट इज से प्रॉपर वी कैन से दैट वी कैन टेक और से ओन पेट. अदरवाइज वी शुड नॉट ओन और एक्वायर अ पेट. सो दैट इज देयर. ओके नेक्स्ट नहीं आता. नेक्स्ट आ गया यही है ना. ओके तो इसमें भी जैसे हमारे लास्ट चैप्टर कूर्ग वाला था 1 2 3 ऐसे स्टोरीज थे. ये नहीं एक पेज यही है. नहीं है ये पेज का है ये अच्छा लेकिन उसमें कुछ है नहीं ना. नहीं है. मतलब वो बॉक्स थोड़ा बाकी है सर. अच्छा रीडिंग नंबर टू नंबर. सर इसको बोला ना विंडो में हमारी बंद करो बंद करो. हाँ चलो. सो रीडिंग अप on the subject beforehand is another important requirement and will guide you towards being a responsible pet owner. So reading up on the subject मतलब ये जो पूरा subject है उसको पढ़ने से पहले beforehand is another important requirement and will guide you. मतलब हमें गाइड करेंगे कि कैसे पेट ओनर बना जा सकता है. सिलेक्टेड मतलब कि कहने का मीनिंग क्या है कि भाई तुम परचेस कर लो, एक्वायर कर लो, उससे पहले पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो पहले पढ़ लो. सब्जेक्ट बिफोर हैंड मतलब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं. हमारा यूजर मैनुअल नहीं होता. कोई नई चीज़ परचेस की तो भाई ये फ़ोन कैसे यूज़ करना है, ये बोर्ड कैसे यूज़ करना है, कोई मशीन मिक्सर मशीन कैसे यूज़ करना है. तो उसका एटलीस्ट कुछ भी ना पता हो. जनरली अब तो हम कुछ ना कुछ करके कर देते हैं. बट अगर रिस्की है कुछ जैसा तैसा हो जाए, कनेक्शन करने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने बाकी है तो उसमें यूज़र मैनुअल के यहाँ से यहाँ रेड यहाँ कनेक्ट करो, ये कनेक्ट करो. तो वो डेटा डॉक्यूमेंट हमें पढ़ लेना चाहिए. वो बता रहे हैं ओन करने से पहले. सिलेक्टेड पेट शॉप्स एंड मेजर बुक स्टोर्स प्रोवाइड बुक्स ऑन द केयर ऑफ वेरियस ब्रीड्स एंड पेट्स. तो पेट की सिलेक्टेड शॉप्स होती है, उनका सिलेक्टेड खाना होता है, पर्टिकुलर ब्रीड्स और मतलब टाइप्स. ब्रीड्स मतलब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स. टाइप्स नहीं बोलते कि ये ब्रीड का है, ये ब्रीड का है, लाइक दैट. सो डिफरेंट ब्रीड के ऊपर बुक्स, उनका खाना,
उनके ऊपर इंफॉर्मेशन, सबकी वैक्सीनेशन, सब कुछ अलग अलग होता है। वो ये सब कुछ पता होना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए। अप्लाई करने की बात बाद में आती है, एटलीस्ट पता होना चाहिए। किसी को पता ही नहीं है कि भाई ऐसी टाइप की वैक्सीनेशन होती है, तो फिर क्या करेंगे? तो ये सब कुछ हो, उसके बाद यू कैन टेक और ओन अ पेट। डन? ओके, सो दैट इज देयर। नाउ नेक्स्ट, सो यहाँ पे जनरली एक दूसरा डिफरेंस है, बट आई डोंट थिंक कि वो पूछा जाएगा, एक्टिविटी जैसा ही है। एक्टिविटी है और ऑटर्स आर फाउंड, यस दिस वी कैन अगेन, ऐसा पूछा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर तुम चैप्टर में से दे सकते हो। ऑटर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द मार्शेस नियर बसरा, a town in Iraq. Imagine you wanted to bring an otter from Iraq to London as a pet. मतलब हम इराक जा रहे हैं और इराक से हम लंदन लेके आना है पेट को। What special arrangement would you need to make for your pet otter? मतलब हम हमारे पेट ऑटर के लिए क्या क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं? You would need to find a place with lots of water, for example. ऑटर है वो पानी में रहना पसंद करते हैं। जैसे भाई तुम टर्टल रख लिए पेट के लिए, तो टर्टल है तो भाई उसको पानी में भी रखना है, वैसे तो वैसे भी रहेगा वो, ओके, बट उसको थोड़े टाइम के लिए पानी में भी। और से तुमने वो रख लिया क्या, स्नेल, वो भी मैं पहले बहुत रखता था, स्नेल, ओके ओके, शंख, ओके। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है, वो कहाँ चले जाए, उनको बुला नहीं सकते ना, ओके, वो तो चला गया कहीं कहीं चलते चलते, अब उनको ढूंढे कैसे, हमें ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम बुलाओ तो वो आ जाएगा, ओके, जनरली ऐसे होता है। टर्टल बहुत टाइम के बाद दे कैन मतलब कांटेक्ट मीन्स हमारे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ओके, इवन टर्टल ऑल्सो, ओके, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये जो वाला ये वाला घर है ना, उन लोग के पास है, ओके, टर्टल, ये जो कॉस्मिक मतलब फॉर्च्यून की वजह से प्रोटीन हो जाते हैं। हाँ, फॉर्च्यून की वजह से भी रखते हैं, बहुत अच्छा ही माना जाता है। उसमें भी टाइप्स हैं, हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे। टर्टल्स में भी टाइप है, हम जो बोलते हैं ना कि रफली उनकी एज 300 ईयर्स जितना होता है, सारे के सारे 300 ईयर्स नहीं होते, ओके, हाँ, लाइफ टाइम तो ज़्यादा ही होती है, उनका लाइफ स्पेन ज़्यादा ही होता है, 70 ईयर, 100 ईयर, 150 ईयर, सारे 300 ईयर्स नहीं होते, बट उसकी पर्टिकुलर टाइप होती है और वो वहाँ ऐसे एनवायरनमेंट में होने चाहिए, ओके। हमने तालाब में रख दिया और फिर बोलेंगे तालाब में 300 ईयर्स, वो दैट इज नॉट, मोस्टली नॉट पॉसिबल, ओके, लाइक दैट। सो इराक और लंदन की बात है, यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास ऑटर है और तुम ले जाने वाले हो तो क्या चैलेंजेस आएगी, क्योंकि ये ऑथर को यही चैलेंज, यही है पूरा चैप्टर, ओके, क्या कि वो जा रहे हैं इराक में से, उनको मिल गया ऑटर और अब उनको ले जाना है लंदन, लेकिन ब्रिटिश एयरलाइंस कभी भी कोई भी एनिमल्स को फ्लाइट में ले जाती नहीं है आज की डेट में भी, ओके, हाँ, पर्टिकुलर उसके लिए लाइसेंस एंड ऑल सब कुछ चाहिए, तब जाके वो परमिशन देती है, बट हमारे बुक में करंटली इन दिस सिनारियो वो अलाउ करेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे, ऑथर थोड़ा टेढ़ा रास्ता लेंगे, चलो पहले फ्रांस चले जाओ, फिर फ्रांस के बाद फिर हम जाएंगे इंग्लैंड, लाइक दैट, ओके, मतलब लंदन, लाइक दैट। सो डिफरेंस है, आई डोंट थिंक कि ये पूछा जाएगा। कल छुट्टी है, ईशा को पूछूंगा, एग्जैक्टली नहीं होती। अच्छा, ओके, चलो। सो पार्ट में स्टोरी है, ओके, 1 2 3 4 लाइक दैट। पहला पार्ट देखते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, मतलब एकदम स्टार्टिंग 1956 स्टार्ट हुआ और उसी के स्टार्टिंग में मतलब से जनवरी फरवरी वाला टाइम, आई ट्रैवल्ड, हु इज दिस आई, मैक्सवेल, ओके। तो हमारे ऑथर व्हेन मैक्सवेल ट्रैवल कर रहे हैं टू दी साउदर्न इराक, कहाँ जा रहे हैं, साउदर्न
इराक जा रहा है. ओके. By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. मतलब कि ये देखो ऐसे ऐसे वर्ड बनाते हैं, इससे हम सीख सकते हैं. देखो मैं आज स्कूल जा रहा था, तब तक मुझे थॉट आ गया कि आज शाम को तो मैच है, तो मैच देखने जाना पड़ेगा. तो ये थॉट आ गया, मतलब स्कूल जा रहे थे तब मुझे थॉट आ गया. इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो देखो ये बोला है, बाई देन इट हैड क्रॉस माई माइंड. क्रॉस माई माइंड मतलब क्या? माइंड को क्रॉस किया. इट्स नॉट लाइक दैट, मेरे माइंड में ये बात आई. ओके, लाइक दैट. ओके, देखो क्रॉस्ड माई माइंड, अ थॉट केम इनटू माई माइंड. सो क्या बात आई कि भाई मुझे ऑटर को पेट करना है इंस्टेड ऑफ अ डॉग. डॉग के बदले वो ऑटर को पेट एज अ पेट ओन करेगा. एंड दैट केमिस्फियर ना रिंग्ड बाय वाटर a stone's throw from its door would be an immensely suitable spot for this experiment. और ये चीज करने के लिए, मतलब ऑटर को एज अ पेट ओन करने के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है. कौन सी जगह? केमिस्फियर ना. क्यों केमिस्फियर ना? विच इज रिंग्ड बाय दी वाटर और स्टोन्स थ्रो. मतलब ऐसे थोड़ा पत्थर फेंका ना, वहां पे ही पानी पानी है. मतलब बहुत ज्यादा पानी है, ऐसा बोल रहे हैं कि केमिस्फियर नाम है जहाँ पर वो है, वहां पर बहुत बहुत ज्यादा क्या है? वाटर अवेलेबल है. मतलब यहाँ से खड़े होकर ऐसे पत्थर फेंको तो पानी में गिरेगा, ऐसा बोल रहे हैं. तो इतना स्टोन्स थ्रो मतलब पत्थर फेंको और वहाँ क्या पानी में गिरेगा वो पत्थर, इतना ज्यादा पानी है. तो ये अच्छी बात है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि मैं डॉग की बदले ऑटर को एज अ पेट ओन करूँ. क्यों? क्योंकि डॉग को तो कहीं भी रख सकते हैं, बट ऑटर पर्टिकुलरली वाटर के पास अच्छा महसूस करता है और वाटर उसको चाहिए. ओके, सो इमेंटली मतलब वेरी हाईली. ओके, सुटेबल स्पॉट है ये. ओके, व्हेन आई कैजुअली मेंशन्ड दिस टू अ फ्रेंड, ही as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. तो जब भी उसने मतलब किसने? हमारे ऑथर ने उनके फ्रेंड को ये बात बताई कि भाई मुझे एक ऑटर लेना है, तो जितने कैजुअली उन्होंने मुझे एक ऑटर ले, हाँ ठीक है, टिग्रिस मार्शेस में से एक ले जाना. ओके, अगेन टिग्रिस मार्शेस क्या है? जगह का नाम है. कहाँ पे है ये जगह? इराक में. इराक में, ये इराक में है. ओके, अभी देखेंगे हम. सो मार्शेस मतलब जैसे वो मीडोज, मतलब ऐसे नहीं मैदान बोलते हैं, तो मार्शेस मतलब रिवर के आसपास का जो एरिया होता है जहाँ पे जंगल पानी वानी सब कुछ है, दैट इज मार्शेस. और टिग्रिस रिवर का नाम है. टिग्रिस रिवर का नाम है और उसके आसपास का जो जगह है, प्लेस है, दैट इज मार्शेस. तो टिग्रिस मार्शेस. ओके, सो फॉर देयर they were as common as mosquitoes. मतलब टिग्रिस मार्शेस में ऑटर इतने कॉमन है, इतने ज्यादा है कि भाई जितने जितने ज्यादा मच्छर होते हैं ना, उतने ज्यादा ऑटर मिल जाएंगे तुझे. ऐसा इतने ऑटर मिल जाएंगे, मतलब जैसे हम नहीं बोलते कि यार कितने मच्छर है. ओके, जितने मच्छर होते हैं ना उतनी क्वांटिटी में ऑटर मिल जाएंगे. इतने ज्यादा होते हैं ये टिग्रिस मार्शेस के पास, ऐसा बोलना चाह रहा है कौन? ऑथर का फ्रेंड. ओके, एंड वेर ऑफन टेम्ड बाय दी अरब्स. तो जनरली ये जो अरब्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं? टेम्ड बाय मतलब कि उनको ओन करते हैं, एज अ पेट एक्वायर करते हैं. कौन? अरब्स. किसको? ऑटर को. ओके, वी वेर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप. तो वो कहाँ जा रहे थे? बसरा जा रहे थे. क्यों बसरा जा रहे थे? उनका एक जो मेल था, मेल मतलब नॉट ईमेल, लेटर वाला. ओके, वो वर्ड वहीं से आया हुआ. ओके, सो जो लेटर है उसका आंसर देना था. तो ये याद रखना, एक मार्क में पूछा जा सकता है कि भाई वो कहाँ जा रहे थे. सो वी वर गोइंग टू बसरा टू दी कॉन्सुलेट जनरल. कॉन्सुलेट बसरा जा रहे थे टू दी कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट, मतलब कॉन्सुलेट जनरल जैसे कि हम नहीं बोलते इंडियन असेंबली जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि इंडिया में हमारा कोई है, वहाँ उन्होंने एक रिप्लाई मेल किया है, मतलब एक पोस्ट किया है, वो पोस्ट का रिप्लाई करना है. लाइक दैट. सो टू कलेक्ट एंड आंसर अवर मेल मतलब हमें आंसर भी देना है और हमें कलेक्ट भी करना है. जो हमारे लिए आया है वो कहाँ से आया है? यूरोप से. ओके, एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट. जब वो बसरा कॉन्सुलेट जनरल ओके पहुंचे तो उसे पता चला
कि उसके फ्रेंड का मेल आ गया था, मतलब से लेटर आ गया था लेकिन उसका लेटर नहीं आया था। दैट्स इट, सिंपल। ओके, आई केबल्ड टू इंग्लैंड, केबल्ड अगेन, जैसे पहले पेजर होता था, फिर धीरे धीरे टेलीफोन आया, ओके, फिर अब तो हमारे पास मोबाइल है। तो केबल्ड, केबल मतलब ऐसे कोड लैंग्वेज में, थोड़े ही कोड लैंग्वेज लिखा, उसमें मैसेज प्रिंट होके हमें भेज देना है, लाइक दैट। यहाँ लिखा हुआ है सेंड अ मैसेज बाय अ टेलीग्राफ। ओके, तो पहले ये मोबाइल के ज़माने की पहले की बात है, 1956 की बात है। तो तब उन्होंने क्या किया, केबल्ड टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड। तो उन्होंने इंग्लैंड, यूरोप से, मतलब जहाँ इंग्लैंड से उनका लेटर मेल आने वाला था, वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी केबल्ड कर दिया था, मतलब टेलीग्राफ कर दिया था, इन शॉर्ट मैसेज भेज दिया था। ओके, उसको कितने दिन हो गए, 3 days हो गए ऑलरेडी, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मतलब रिप्लाई आया नहीं। आई ट्राइड टू टेलीफोन, तो फिर कुछ नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या ट्राई किया, टेलीफोन। अब हमें थॉट आएगा सर पहले ही टेलीफोन क्यों ट्राई नहीं किया ओके, पहले क्यों टेलीग्राफ किया, उसके बाद क्यों टेलीफोन किया, क्योंकि अभी जितना टेलीफोन इजीली एक्सेसिबल है उतना पहले इजीली एक्सेसिबल नहीं था। ओके, मैं मेरे टाइम की बात करूँ कि जब मैंने फ़ोन, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया, मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ, तब 1 मिनट का चार्जेस था 3 रुपीज़। ओके, 3 रुपीज़ पर मिनट, मतलब तुमने अगर 10 मिनट्स किसी के साथ बात की तो 30 रुपीज़ गए। ओके, और रिचार्ज कितना होता था, 50 रुपीज़ का रिचार्ज करो तो तुम्हें मिलता था 30 रुपीज़। ओके, 50 रुपीज़ का रिचार्ज करो तो 30, और ऐसे अनलिमिटेड और वो सब कुछ था नहीं। ओके, सब कुछ चार्जेबल बेस था, कुछ अनलिमिटेड वैसा कुछ नहीं। ओके, कि जितनी बात करनी हो करते रहो। ये पता नहीं टेक्नोलॉजी अच्छी है पर्टिकुलरली इन दिस सेंस, ओके, कि जितना डेटा यूज़ करना हो, अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड टॉक टाइम, व्हाट इज़ दिस। कहीं पर भी कुछ भी फ्री मिले ना, ये बहुत ही अच्छा कोट मैंने पढ़ा था, मुझे याद भी है, अच्छा लगता है मुझे, कि जब भी तुम्हें ये सुनाई दे, दिखाई दे कि समथिंग इज फ्री और से सेल सेल सेल, दैट मीन्स कीप रिमेंबर दैट एट दैट टाइम द प्रोडक्ट इज यू, यू आर द प्रोडक्ट। तुम्हें ही बेचा जा रहा है और लिया जा रहा है, और तुम्हें इन द सेंस क्या, योर टाइम। ओके, हमारा टाइम, बोलते हैं ना कि भाई कुछ भी, कोई नहीं, अब तो सब्सक्रिप्शन भी होते हैं, वो अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये वो OTT, तो वो बोल दे देंगे भाई 300 रुपीज़ 1 मंथ का या 6 मंथ का इतना, तो बोलेंगे हाँ अच्छा ही है ना, 6 मंथ तक फिर हमें टीवी देखना हो तो हम ये डायरेक्टली देख सकते हैं, ये एंड ऑल। इट्स नॉट लाइक दैट। अरे 6 महीने क्या, ये इट्स लाइक हैबिट, ये हैबिट बना रहे हैं, फिर छोड़ने का मन नहीं करेगा। ओके, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जस्ट इमेजिन कितने पैसे ऐसे खर्च हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन, मोबाइल का रिचार्ज करना है तो करना ही है, ये टीवी बंद हो गया करना है तो करना ही है, खाना पीना तो ठीक है, ये सब तो एंटरटेनमेंट में आएगा, इट्स नॉट अ नीड, ये नीड नहीं है। ओके, नीड में नहीं आएगा ना, ये सब चीज़ें नीड में कहाँ आएगी। सो दैट इज़ द थिंग कि क्या है क्या नहीं, पूरा सोचना पड़ेगा। सो तब की ही बात कर रहे हैं, तो पहले से टेलीफोन क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि उतना ज़्यादा एक्सेसिबल था नहीं। ओके, तो पहले टेलीग्राफ ट्राई किया, उसके बाद टेलीफोन ट्राई किया, लेकिन टेलीफोन से भी कुछ हुआ नहीं। देखो पढ़ते हैं, द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस। जब भी तुम्हें टेलीफोन करना हो तो जो टेली बूथ है, बूथ खबर, पहले के मूवीज में रेड कलर का रोड के बीचों बीच होता था, शायद कहीं पे देखा, रोड के बीचों बीच ऐसे, हाँ ऐसे वो खोल के अंदर जाना है, फिर ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के फोन करना है, तो वैसे वैसे वो टेली बूथ होते थे पहले। तो क्या होता है, 24 आवर्स पहले तो बुक करना होता है कि भाई मुझे कॉल करना है, उससे विदाउट बुकिंग नहीं कर सकते, जस्ट लाइक ट्रेन में कैसे बुक करना है और फिर जाना है, लाइक दैट। तो 24 आवर्स पहले तो बुक करना है। ऑन फर्स्ट डे लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, 24 days बिफोर बुक, 24 आवर्स बिफोर बुक किया, फिर फोन किया तो क्या हुआ, आउट ऑफ ऑर्डर, फोन लगा ही नहीं। ओके, आउट ऑफ ऑर्डर आया। ऑन द सेकंड एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। दूसरी बार ट्राई किया तो एक्सचेंज मतलब क्या, यही टेलीबूथ, टेलीफोन एक्सचेंज बोलते हैं ना हम। ओके, जैसे कि BSNL की ऑफिस है
तो उसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज बोलते हैं। सो टेलीफोन एक्सचेंज क्या था, रिलीजियस हॉलीडे था, तो मतलब क्लोज था, मतलब तुम कहाँ जाओगे, फोन तो है लेकिन वो रूम के अंदर ही नहीं जा पाओगे, वो ऑफिस ही बंद है, तो रिलीजियस हॉलीडे। सेकेंड डे भी कुछ हो नहीं पाया। देन ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, तीसरे दिन भी बातचीत हो नहीं पाई। क्यों, बीच में सपोज तार टूट गया, ये वो, अभी सैटेलाइट पे चल रहा है ना, पहले तो वायर वाला था ना सब कुछ, ओके अभी सैटेलाइट पे है, तो भाई ब्रेकडाउन हो गया, वायर टूट गया, अभी जैसे बारिश गिरा, कोई खंभा गिरा, पेड़ गिर गया, तो क्या होगा, पावर कट हो जाएगा, लाइक दैट। ओके, तो वैसा ही कुछ हुआ, तो मतलब ब्रेकडाउन, मतलब टेलीग्राफ से भी कुछ नहीं हुआ और टेलीफोन से भी 3 दिन तक कुछ हुआ नहीं। ओके, माई फ्रेंड लेफ्ट, भाई वो गया, उसका फ्रेंड अभी उसके साथ थोड़ी बैठा रहेगा, उसका फ्रेंड गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, तो भाई उन्होंने बात कर ली कि हाँ अच्छा चलो 1 वीक बाद मिलते हैं। 5 days later माई मेल अराइव्ड, 5 दिन के बाद उसका मेल, उसका लेटर आया। नेक्स्ट आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, तो भाई वो जो लेटर है वो लेके वो कहाँ गया, उसके बेडरूम में गया पढ़ने के लिए। एंड देयर स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर, तो वहां पर क्या है, स्क्वैटिंग करना, सिटिंग पोजीशन नहीं, ऐसे हम स्क्वैट करना ऐसे नहीं बोलते, ओके एक्सरसाइज, तो स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर, कुछ बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है फ्लोर पे, क्या था वो, ऑन द फ्लोर वेयर 2 अरब्स, तो मतलब ऑलरेडी कौन थे, 2 अरब्स थे। अब अरब्स बेडरूम में क्या कर रहे हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, ये तो उसका बेडरूम है, बट मे बी होटल है और उसके रूम में आए थे मीटिंग, वॉट एवर, ओके उसका डिस्क्रिप्शन हमारे चैप्टर में नहीं है। 2 अरब्स बैठे थे, बिसाइड्स देम ले अ सैक दैट स्क्वीम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो जो अरब बैठे थे उनके पास में एक थैला था, एक सैक था, बोरी जिसे हम बोलते हैं, ओके, एंड दैट बोरी स्क्वीम्ड, दैट इज ट्विस्टेड अबाउट, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे ऐसे 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 कुछ मूव कर रहा है, ओके वो कुछ एलियन को भर के नहीं ऐसे बोरी में बंद करके लेके आया, तो वैसे वो हिल रहा है, डुल रहा है। दे हैंडेड मी अ नोट, तो भाई वो 2 अरब्स ने उनको नोट मतलब एक लेटर पैड पे लिखा हुआ नोट दिया, फ्रॉम माई फ्रेंड, और वो नोट किसने दी थी, उसका फ्रेंड जो चला गया है वहां से, उसने दिया था अरब को, और अरब उनको हैंड ओवर कर रहा है, क्या था, हियर इज योर ऑर्डर, ये लो तुम्हारा ऑर्डर, मतलब ये जो सैक है जो हिल रहा है, जो स्क्वाम्ड हो रहा है, वो क्या है, ऑर्डर, उसके अंदर ऑर्डर है। दिस इज अबाउट दी आवर फर्स्ट स्टोरी। तो फर्स्ट स्टोरी में कहना क्या चाह रहे हैं, फर्स्ट स्टोरी में हमें बताया गया है कि भाई ऑर्डर कैसे मिला, यस ओके, फर्स्ट स्टोरी में हमें सिर्फ ये बताया गया है कि ऑर्डर मिला कैसे ऑथर को, डन, सिंपल था, ओके चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब मिल गया, अब उसको हैंडल करो, चलो तो सेकेंड पार्ट, विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन अ फेज ऑफ माय लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। तो जैसे ही मैंने वो सैक को ओपन किया तो मेरी लाइफ का एक अलग ही चैप्टर, एक अलग ही फेज शुरू हो गया, और जो फेज तब से शुरू हुआ है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ, और जब तक मैं ना चाहूं तब तक ये फेज ऐसे चलता ही रहेगा, जो उसको बहुत पसंद है। कौन सा फेज, विद टाइम विद दी ऑटर, ओके वो पेट, वो ऑटर के साथ जो उसका टाइम पीरियड है वो बहुत ही अच्छा है, उसको अच्छा फील हो रहा है, तो बोल रहा है कि वो सैक को खोला था तब से जो मेरा एक लाइफ का एक अच्छा फेज शुरू हुआ है वो अभी भी चल ही रहा है, हैज नॉट येट एंडेड, अभी भी एंड हुआ नहीं है, ओके वही चीज बता रहे। इट इज इन फैक्ट अ थ्रेलडोम टू ऑटर्स एंड ऑटर फिक्सेशन। तो क्या बोल रहे हैं, थ्रेलडोम मतलब बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, सो इट इज इन फैक्ट थ्रेलडोम टू ऑटर्स एंड ऑटर्स फिक्सेशन, फिक्सेशन मतलब अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग। तो ये जो फेज है उनकी लाइफ का, ये कैसे इतना एक्सेप्शनल फेज क्या है, तो भले ये कुछ एक्सेप्शनल फेज मतलब किस सेंस में एक्सेप्शनल है, तो ये ऑटर के सेंस में एक्सेप्शनल फेज है। ऑटर के साथ जो फिक्सेशन, फिक्सेशन मतलब जो अफेक्शन, जो लव, जो केयर, जो बॉन्डिंग बन गई है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है कि मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा फेज है, लाइक दैट। दैट
I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. तो भाई जिन लोगों ने कभी भी एक ऑटर को ओन किया होगा वो लोग जितना अच्छा वाला टाइम एंजॉय कर रहे थे उनमें से आज मैं भी एक हूं, मतलब मैं भी एक वो बन गया जो ऑटर के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले लोगों में है. डन. ओके. The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. तो क्या बोल रहे हैं? The creature that emerged from मतलब कि ये creature जो emerge मतलब जो निकला कहाँ से? सैक के अंदर से निकला. कहाँ निकला? द स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर मतलब टाइल्स लगी हुई है फ्लोर पे और बहुत ज्यादा जगह है. स्पेशियस नहीं बोलते, बहुत ज्यादा स्पेशियस घर है यार तुम्हारा, रूम बहुत ज्यादा स्पेशियस मतलब बहुत ज्यादा खाली जगह मतलब ओपन. ओके. सो बहुत ज्यादा स्पेशियल टाइल फ्लोर है. ये कहाँ की जगह की बात चल रही है? जो कॉन्सुलेट था, जो मतलब कॉन्सुलेट जनरल जो होटल थी और जो बिल्डिंग थी उसका जो बेडरूम था उसके अंदर रिसेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मतलब ये कैसे दिख रहा है, वो दिखने वाला कैसा है? इतने बड़े स्पेशियस जगह में वो एकदम छोटू सा मीडिएवली मतलब बीच वाला टाइम पीरियड मतलब मिडिवियल टाइम पीरियड नहीं बोलते हम. ओके. जनरली से मान लो से 6th सेंचुरी से लेकर के 14th सेंचुरी. तो ये अभी का टाइम पीरियड हम बोले जैसे कि अभी हम कहाँ चल रहे हैं 21st सेंचुरी में 2023 चल रहा है. तो ऐसा समझो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो. तो हम बोलेंगे एक पहले का पार्ट, एक बीच वाला पार्ट और एक लेटेस्ट अभी का पार्ट. तो जो बीच वाला पार्ट है तो भाई 21st सेंचुरी तो 700 ईयर्स गिन लो. सो से फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के 1 से लेकर के 700 ईयर्स, दैट इज फर्स्ट पार्ट. देन 701 से लेकर के से 1400 तक का. समझ में आ रहा है? सो दैट इज मिडवियल पीरियड. समझ में आया? तो जो मिडवियल पीरियड में ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी बिलीफ सिस्टम है कि चाइना में ड्रैगन होते थे भाई, मुंह में से आग निकालते थे, उड़ते थे, वैसा कोई ड्रैगन है छोटू सा, वैसा वो लग रहा है. ऐसा बोल रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं कि मिडवियल टाइम पीरियड में जो ड्रैगन की बातें चल रही थी वैसा ही ड्रैगन जैसा क्रिएचर ही वो लग रहा है लेकिन छोटा सा. डन. कंपैरिजन की गई है. ओके. फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द. ओके. तो हेड से लेकर के फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. मतलब के पूरी की पूरी उसकी बॉडी टॉप से लेकर के टेल तक, हेड से लेकर के टेल तक, वो उसकी बॉडी जो थी उसमें पूरा सिमेट्रिकल था. मतलब सिमेट्रिकल मतलब बोथ साइड सेम. ओके. अनइवन नहीं था, सेम था. और कैसा सेम था? जैसे जैसे हमारा भाई बॉडी है तो सिमेट्रिकल ही लग रहा है ना, कि जहाँ ये आंख है दूसरी आंख भी सिमेट्रिकल वही जगह पे. ऐसा नहीं कि एक ऊपर एक नीचे ऐसा है. लिप्स है तो देखो ये इतना इस साइड जितना है वैसा ही ये साइड है. नोज तो सिमेट्री इसे बोलते हैं हम. तो वहाँ पर भी सिमेट्री, जैसा एक साइड है वैसा ही दूसरी साइड. सिमेट्री इतनी अच्छी है कि उसकी जो बॉडी थी वो उसकी बॉडी भी पूरी क्या थी? सिमेट्रिकल थी. मतलब ऐसा जिससे हम क्यूटनेस की बात करते हैं तो ये जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगी उतनी ज़्यादा वो क्यूटनेस भी होगी. अदरवाइज सोचो, ऐसे ही सोचो ना, हमारी एक ऐसे अभी मेरा ही अभी हुआ था. ओके. एक साइड ऐसे सूजन हो गई, लो तो यहाँ पे सूजन हो गई और ये साइड नहीं है, लाइक दैट. तो कैसा फेस लगेगा? दिखने में कैसा लगेगा? इट्स नॉट लुक नॉट गुड. ओके. सिमेट्री नहीं लगेगा. सो वैसे ही बोल रहे हैं कि ये पूरा सिमेट्री था. कैसा सिमेट्री था? ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स आर्मर्स. मतलब क्या? वो ड्रैगन के ऊपर वो नहीं होता, ड्रैगन तो देखा ही होगा ना तुम लोगों ने. ओके. मूवीज में तो ऐसे 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 करके होता है ना. ओके. ये पूरा ऐसे ड्रैगन है लेकिन उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर नहीं ऐसे होता. इसको बोलते हैं आर्मर. ओके. जैसे हमारे नेल्स होते हैं. ओके. हेयर्स होते हैं बॉडी के ऊपर, सब जगह हेयर है तो उसके ये जो है ना इसको स्केल्स आर्मर्स बोलते हैं. डन. तो वैसा ही वो दिख रहा है. और
कैसे लग रहा है, एकदम सॉफ्ट वेलवेट फर, एक उसके जो हेयर्स है जैसे हमारे, तो उसकी बॉडी पे भी ऐसे फर है, ओके, तो एकदम सॉफ्ट है वो, एंड दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल, तो मतलब चॉकलेट ब्राउन मोल जो होता है उसका कलर कैसे होता है, वैसे कलर वाले उसके क्या है, फर है, ओके। ही शुक हिमसेल्फ, ऐसे शुक किया, हिला, एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, ओके, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट, ओके, क्योंकि ऐसे जैसे कुत्ते होते हैं तो ऐसे धूल मिट्टी में ऐसे पड़े रहे और फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो पूरी मिट्टी, या फिर पानी में गीले हो गए और ऐसे ऐसे करेंगे तो पूरा पानी ऐसे उड़ेगा, ओके, तो इसने भी ऐसा शुक किया, मतलब हला, वो शेक हुआ, तो उसने एक्सपेक्ट कर रहा था हमारा मैक्सवेल, ओके, कि बहुत ज्यादा डस्ट उड़ेगी, बट इनफैक्ट इट वाज नॉट फॉर अनदर मंथ that I managed to remove the last of the mud and see the water as it were in his true colors. तो बोले एक्चुअल में उसका जो ट्रू कलर है, मड भाई टिग्रिस और टिग्रिस मार्शिश में से लेके आए हैं उसको, ओके, तो भाई नदी के आसपास तो, रिवर के आसपास तो कैसे गंदा ही होगा, मड होगा, तो इतना चिपका हुआ था मड एंड ऑल, इतना मिट्टी वाला था, 1 महीने के बाद उसको ये ऑटर का ट्रू कलर क्या है वो पता चला। ओके, तो मतलब 1 महीने तक वो उसको नहला रहा है, मतलब उसके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया 1 महीना, लेकिन 1 महीने के बाद उसका वो ट्रू कलर उसको दिखा, अच्छी तरह से साफ हो गया, पूरा मड निकल गया, सब कुछ डन। तो वो बोल रहे हैं, अब उसका नाम दे दिया है उसको, मिजबिल, ओके, मिजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, तो ऑटर का निक नेम उसने क्या रख दिया है, मिजबिल, was in fact of a race previously unknown to science, तो भाई एक ऐसी रेस है, रेस मतलब एक जाति है, ओके, कि पहले अननोन थी, साइंटिस्ट को ये ऐसी भी रेस होती है, ऐसा भी जानवर होता है, ऐसा पता नहीं था, पहले अननोन था, एंड was at length christened by the zoologist, तो क्रिस्टेंड का मीनिंग होता है नेम्ड, ओके, लिखा हुआ है ये, नेम्ड मतलब क्या, नेम्ड मतलब नाम देना, नामकरण करना, हम नहीं बोलते कि नामकरण किया, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिस्टेंड, ओके, सो क्रिस्टेंड बाय जूलॉजिस्ट, तो जूलॉजिस्ट ने उसका नाम दिया हुआ है लुट्रोगेल पर्सिपिसिलेटा मैक्सवेली, ओके, चांसेस कम है पूछा जाए, लेकिन फिर भी हम याद रख लेंगे, लुट्रोगेल पर्सिपिसिलेटा मैक्सवेली, ओके, और मैक्सवेल्स ऑटर, ये उसका साइंटिफिक नेम है। जैसे हमने अभी बायोलॉजी में प्लांट्स के बारे में सब देखा था, तो सब प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं पर्टिकुलर, जैसे हम तो बोल दिया कि भाई मनी प्लांट, तो ये मनी प्लांट तो सिंपल वाला नाम है, उसका एक टेक्निकल नेम भी है, ओके, दैट ऑटर का टेक्निकल नेम जूलॉजिस्ट ने ये दिया हुआ है, मैक्सवेल ही, और से मैक्सवेल्स ऑटर, वो तो हमारे ऑथर ने दिया है कि मैं मैक्सवेल का ऑटर, लेकिन जियोलॉजिस्ट ने जो टेक्निकल नाम दिया है दैट इज दिस लुट्रोगेल पर्सिपिसिलेटा मैक्सवेली, डन। ओके, है टेढ़ा नाम, बट ये नाम दिया हुआ है जियोलॉजिस्ट ने। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, पहले 24 घंटे के लिए मिजबिल जो था वॉज नाइदर अ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली नहीं बोलते, हॉस्टेज किसी को बंदी बना लेना, ओके, हॉस्टाइल, तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बंदी बना लिया है और वो हिल डुल नहीं रहा है और ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो नाइदर अ हॉस्टाइल मतलब ऐसे हॉस्टाइल नहीं था, नॉर फ्रेंडली मतलब बंदी भी नहीं था, एट द सेम टाइम वो फ्रेंडली भी नहीं था, ऐसे ही पड़ा रहा है एक जगह, लाइक दैट, पहले 24 घंटे, ओके। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, तो कीपिंग अ डिस्टेंस मतलब एकदम कीपिंग अ डिस्टेंस, अलूफ एंड इनडिफरेंट, ओके, तो अलग ही अपनी लाइफ में अलग है, लाइक दैट, 24 घंटे के लिए तो ऐसा ही है, अलूफ एंड इनडिफरेंट, चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, ऑथर का जो बेड है उससे जितना दूर हो सके उतना दूर जाके वो सो जाता है, ओके, मतलब नजदीक सोता नहीं है, अभी फ्रेंडली नहीं हुआ है, ओके। The second night, Mijbil came on to my bed in the small hours. Okay, तो थोड़े टाइम के लिए उसके बेड के पास आया, कौन, मिजबिल, दूसरी नाइट, ओके, एंड रिमेन asleep, सो गया, in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, मतलब सुबह सर्वेंट जब मॉर्निंग में टी लेके नहीं आ गए
जंगली वहाँ पे सर्वेंट ही उठा दे तो सर मॉर्निंग हो गई, ये लो चाय। ओके, तो जब सर्वेंट टी लेके नहीं आ गए तब तक वो वहीं सो गया। कहाँ पे? क्रुक ऑफ माई नीज। क्रुक ऑफ माई नीज मतलब इसे क्रुक्स बोलते हैं, मतलब ये 90 डिग्री ये जो एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ आके सो गया। मतलब ऑथर हमारे सो रहे हैं और उनके पैर के पास यहाँ आके वो सो गया। ओके, लिखा होगा मैंने, ये रहा, क्रुक ऑफ माई नीज, सॉफ्ट इनसाइड पार्ट वेयर यू बेंड योर नीज, मतलब ये वाला सॉफ्ट पार्ट। ओके, तो वहां आके वो सो गया। Yes, and during the day he began to lose his apathy. Okay, तो absence of interest. Apathy मतलब क्या? Absence of interest. Absence of interest नहीं है, मतलब लूज कर रहा है, मतलब वो जो उसका शाइनेस है वो क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, और अब थोड़ा वो फ्रेंडली बनने की ट्राई कर रहा है डे टाइम में। ओके, एंड टेक अ नीन मच टू नीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। तो अब सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेने लगा कि क्या क्या है, सब देखने लगा कैसा है क्या है, अब वो इंटरेस्ट ले रहा है। ओके, आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम। तो उसके लिए भी जैसे डॉग का बॉडी बेल्ट है, ओके, गले में होता है, वैसे ही इसके लिए भी बॉडी बेल्ट बना लिया है। एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू दी बाथरूम। तो बेल्ट से कहाँ ले गए? बाथरूम तक ले गए। Where for half an hour he went wild with joy in the water। तो बाथरूम में तो पानी मिल गया, और जैसे हमने बोला ऑटर को तो पानी बहुत पसंद है, तो मिला मतलब वो आधे घंटे तक एकदम वाइल्ड, मतलब जंगली जैसे, मतलब मस्ती करता रहा। वाइल्ड इन द सेंस जंगली होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग जंगली नहीं है, यहाँ पे मीनिंग क्या है? बहुत ज्यादा जॉयफुल होके वो आधे घंटे तक खेलता ही रहा, खेलता ही रहा, खेलता ही रहा, लाइक दैट। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo। ओके, तो ये बताया गया है हमें क्या कि कहाँ गया ये रहा। सो प्लंजिंग, प्लंजिंग मतलब फॉलिंग एंड सिंकिंग, मतलब अंदर जा रहा है वापस बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। एंड स्प्लैश, स्प्लैश मतलब जैसे नहीं होता स्प्लैश प्रूफ मोबाइल फोन जब नहीं बोलते हम, स्प्लैश मतलब थोड़ा बहुत पानी गिरे, छींटे। ओके, दैट इज अ स्प्लैश। ओके, हाँ, दैट वो जो आवाज है एक्चुअली उसको स्प्लैश बोलते हैं। ओके, पानी में हम ऐसे पत्थर फेंके तो डुबुक, ऐसे जो ये डुबुक आवाज आई, दैट इज स्प्लैश। ओके, ये स्प्लैश अभी कुर्ग में भी आया था, याद हो तो, वो महासिर लास्ट में आया था, मछली स्प्लैश एंड वो बंदर वो पानी में डाल देते हैं, वो सब आया था ना। सो दैट इज स्प्लैश। ओके, तो स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। ओके, हिप्पो के जैसे। दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर। तो अब ये सब कुछ ऑथर भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा इसको ऐसा पसंद है, ऐसा पसंद है, लाइक दैट, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ये? Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place। Okay, तो so to speak मतलब as it were, मतलब कि पानी की एक एक बूंद मतलब ऐसे एनर्जेटिक होनी चाहिए। पानी कभी भी स्टिल नहीं होना चाहिए, उसका कहने का मीनिंग ये है कि पानी ऐसे स्टिल नहीं होना चाहिए, पानी घूमते रहना चाहिए। मतलब घूमते कैसे रहेगा? वो खुद घुमाएगा। ओके, मस्ती करता रहेगा, लाइक दैट, आराम से ऐसे स्टिल वाटर होना चाहिए, लाइक दैट। तो वही बोल रहे हैं हाँ कि कहाँ गया? एक्सटेंडेड splash, this was learned is a characteristics, every drop of water must be, so to speak, मतलब so to speak मतलब पानी की बूंद कैसे बोलेगी? बोलेगी इन द सेंस स्टिल नहीं रहना चाहिए, वो मूव करती रहनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, मतलब ये जो बाउल है, बाउल इन द सेंस जो भी कंटेनर है जिसके अंदर पानी भरा है, मस्ट बी ओवरटर्न्ड मतलब एक बार तो उसके अंदर का पानी पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए? बाहर चले जाना चाहिए। मतलब नहीं बहुत ज्यादा पानी में खेलते हैं तो पानी जो कंटेनर में खेलते हैं वहां से बाहर चला जाता है, तो वैसा तो होना ही चाहिए। वो मेंटालिटी है किसकी? ऑटर की। ओके, तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे ऑथर। बी सेट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज, तो पूरा का पूरा कंटेनर में बैठ जाना और वो पूरा ओवरफ्लो होके पानी बाहर ना गिरने लगे तब तक खेलते रहना। ओके, वो ऐसा ऑर्डर कर रहा है, ये ऑर्डर ऐसा दिखता है। ओके, वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन, ऐसा नहीं है कि वो पानी में ही रहता है, ओके, बाहर भी रह सकता है, बट पानी ज्यादा पसंद है उसको,
like that. Okay, just like turtle. Water must be kept on the move. वही चीज बता रहे हैं. Okay, so to speak वाला. Water must be kept on move. पानी स्टिल होना ही नहीं चाहिए, मूव करते रहना चाहिए. And made to do things, मतलब घूमते रहना चाहिए. When static, it is wasted and provoking. तो जब वो स्टैटिक होगा, स्टिल होगा, तो वो वेस्ट वाटर है, ऐसा मान लो वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग मतलब उत्साहना. ओके, कि मतलब वैसे देखे, जैसे कि भाई तुमने पानी पूरी देखी तो वैसे तुम खाना पड़ेगा, लाइक दैट. ओके, वैसे ही इसने स्टिल वाटर देखा, ओ खेलना पड़ेगा, लाइक दैट. ओके, तो प्रोवोकिंग. सो कॉजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन, मतलब कि गुस्सा आ जाएगा कि यार क्या है, स्टिल वाटर है. ओके, चलो इसको खेलते हैं हम, लाइक दैट. मतलब प्रोवोकिंग मतलब अंदर इंडल्ज हो जाना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो ये हम चेंज कर देंगे, लाइक दैट. तो वैसे प्रोवोकिंग उसको लगेगा. कब? जब वाटर स्टिल होगा तब. चलो नेक्स्ट. 2 days later, 2 दिन के बाद, मिजबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट. तो 2 दिन के बाद वो बेडरूम में से क्या गए, एस्केप, भाग गया. ओके, कहाँ भाग गया? एंड आई टर्न्ड टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम. तो जैसे ही बेडरूम में मैंने देखा तो दिख नहीं रहा था, और एक लास्ट में सिर्फ उसकी टेल दिखी. और वो टेल कौन सी साइड, मतलब वो डायरेक्शन उसकी क्या लग रही थी, जिस साइड बेडरूम है वो साइड वो जा रहा था, लाइक दैट. वो पानी के पास ही जाएगा. सो डिसअपियरिंग मतलब थोड़ा दिखा उसकी टेल और फिर वो डिसअपियर हो गई, मतलब बाथरूम की साइड भागा वो. ओके, बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब. तो जब तक वो अंदर एंटर हुए ऑथर बाथरूम में, तब तक तो वो बाथटब के एंड में पहुंच गया था. एंड फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पॉज. तो उसके जो ये पॉज है, पॉज, ओके, उससे वो क्या कर रहा था, क्रोमियम, क्रोमियम मटेरियल है अपना, हाँ मेटल है. हाँ, यस. ओके, सो जो क्रोमियम के जो टैप है, नल है, उसके ऊपर फंबलिंग कर रहा था, मतलब ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ क्लमजी मैनर, मतलब उठ पटांग हरकतें करना. किसके साथ? टैप के साथ, क्रोमियम के टैप के साथ कर रहा था. कर क्या रहा था वो, उसको ओपन करना चाह रहा था कि अंदर से पानी आए. ओके, सो आई वॉच amazed. In less than a minute he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. आधी मिनट से भी कम समय में उसने क्या किया, टैप ओपन कर दिया और उसमें से पानी आ गया. एंड ट्रिकल ऑफ वाटर मतलब फ्लो इन अ स्मॉल स्ट्रीम, मतलब पानी बहने की आवाज जो है, इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रिकल ऑफ वाटर मतलब पानी. ऐसा भी नहीं कि थोड़ा खोला के मतलब ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट. पानी की स्ट्रीम आ गई, दैट इज ट्रिकल ऑफ वाटर. उतना टैप उसने खोल दिया. चलो, he had been lucky to turn the tap the right way. On later occasion he would sometimes screw it up to still tighter. हाँ, मतलब वो लकी था कि उसने सही डायरेक्शन में टैप को ओपन किया, लेकिन कई बार ऐसा भी हो रहा था कि वो जिस डायरेक्शन में घुमाना चाहिए वो डायरेक्शन में ना घुमा के उसको क्या कर देता था, टाइटर. मतलब ये हमारे टैप होते हैं ओपन एंड क्लोज, उसमें तो नहीं, लेकिन वो होते हैं ना राउंड वाले ऐसे, हाँ, तो उसमें वो ऐसे खोलने जाएगा तो एक साइड तो खुलेगा और दूसरी साइड बंद होगा. तो कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि वो और ज्यादा टाइट कर दे रहा था, ऐसा भी हो रहा था. चिटरिंग विद द इरिटेशन मतलब आवाज करना, नॉइज करना. ओके, चिटरिंग, मेक अ ट्विटरिंग और से चैटरिंग साउंड, चैट बॉक्स, क्वैक 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 क्वैक. ओके, सो वैसा आवाज करना, चिटरिंग विद द इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट. मतलब अगर टैप खुल नहीं रहा है, पानी निकल नहीं रहा है, तो कोऑपरेशन की गुस्से में कि भाई ये क्या है यार, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो आवाज करने लगता है, चैटरिंग करने लगता है. ओके, डन. Very soon Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. तो भाई अब तो क्या हुआ कि मैं आगे ना चलूं तो भी वो चलता है, मतलब साथ साथ और आगे आगे भी चलता है. विदाउट अ लीड, मैं आगे लीड ना करूं तो भी वो चलता है. एंड एट द सेम टाइम अब थोड़े टाइम के बाद ही क्या होने लगा, जब भी मैं बुलाऊं मिज और मिजबिल तो वो रिस्पॉन्ड भी करने लगा. मतलब उसको पता चल गया कि भाई मिजबिल मतलब मुझे बुला रहे हैं, लाइक दैट. थोड़े ही टाइम में ऐसा होने लगा. He spent most of his time in play. ऑटर अपना पूरा
मोस्टली टाइम किसमें स्पेंड करता है? खेलने में. ओके. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed saucer player, using all 4 feet to dribble the ball. मतलब कि एक सॉसर प्लेयर होता है, फुटबॉल खेलते रहते हैं, तो 4 पैरों वाला कोई फुटबॉल प्लेयर हो और पूरे रूम में ऐसे खेलते रहे, वैसे वो एक रबर के बॉल के साथ खेलता रहता है, ऐसा बोल रहे हैं. ओके. And he could also throw it with a powerful flick. Okay, flick मतलब ऐसे थोड़े क्विक मूवमेंट में ऐसे मार देना. ओके. तो वो मतलब जैसे किक मारते हैं ना, वैसे वो किक भी मारता है, फ्लिक भी कर सकता है, ऐसा बोल रहा है. फ्लिक ऑफ द नेक मतलब फ्लिक ऑफ द नेक, फुटबॉल वाला ही कैसे गोल मार देना. ओके. हेड से लाइक दैट. हाँ, हेड शॉट. सो नेक टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस. तो इतना अच्छा कर रहा है कि सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे वो बॉल ऐसे मारा है, ऐसे पैर से मारा और बॉल टकरा के ऐसे आ रहा है और हाइट पे से मार रहा है. हाइट भी और डिस्टेंस भी, दूर फेंक सकता है वो. ओके. मतलब सरप्राइजिंग, कोई मानेगा नहीं कि अरे यार ये तो इतना अच्छा खेल रहा है, लाइक दैट. वैसे वो खुद ही खेलने लगा. बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक. मतलब सही वाला है, रियल वाला उसका जो खेल है वो क्या है? He lies on his back. मतलब ऐसे उल्टा सो जाता है, उसकी बैक के ऊपर उल्टा सो जाता है. एंड क्या करता है? एंड जगल्स विद द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज. तो ये जो पॉज है उसके बीच में क्या करता है? जगल्स. वो सर्कस में देखा ही होगा, जगलिंग मतलब एक के बाद ऐसे, जैसे कि 3 बॉल है तो एक हवा में रहता है और 2 हाथ में रहता है, ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे करते रहते हैं. तो 1 से 3 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन मिनिमम 3 होते हैं. फिर 2 मत बोलना, 2 में तो क्या है. ओके. सो उसको बोलते हैं जगलिंग. तो वो जगलिंग बहुत अच्छी सी करता है. मार्बल्स वेयर मिथ्स फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम. तो ये जगलिंग जनरली किससे करता है? मार्बल से. छोटी छोटी मार्बल्स होती है उससे. ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor. मतलब कि वो 2 या 2 से ज्यादा मार्बल्स से क्या करता रहता है? जगलिंग करता रहता है. और कभी इतना परफेक्टली करता है, वो भी सोते सोते, फ्लोर पे सोते सोते इतना परफेक्टली करता है कि एक भी बाहर मिसमैच या फिर गिरता नहीं है. वो चीज बता रहा है. सो ड्रॉपिंग 1 टू द फ्लोर, एक भी फ्लोर पे गिरता नहीं है, उतना परफेक्ट कर रहा है वो जगलिंग. डन. तो ये थी हमारी सेकेंड स्टोरी. सेकेंड स्टोरी में क्या देखा हमने पूरा? सेकेंड स्टोरी में उसको जो मिला उसके बाद कैसे भाई उसको 1 मंथ ट्रू कलर देखने में तो 1 मंथ लग गया, उसका सब कुछ मड और वो सब निकल गया. फिर वो जब पहली बार उसको बेल्ट लगा के फिर बाथरूम में ले गए, उसको पानी दिखा, बहुत मस्ती की, पानी के साथ वो खेलने लगा, वो सब चीज़ें हमने देखी. फिर टैप के साथ खेलने लगा, दैट वी हैव डिस्कस्ड. ओके. देन अब वो उसका सारा का सारा टाइम खेलने में ही स्पेंड कर रहा है. क्या क्या खेल रहा है? बॉल से, रबर बॉल से पूरे रूम में फुटबॉल खेलता है. ओके. ऐसा मत लिख देना फुटबॉल खेलता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वही लाइन वही सेंटेंस में हम लिखेंगे. सो प्लेइंग विद दी रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ 4-footed saucer प्लेयर यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल दी बॉल. ओके. तो वैसे ही पूरे रूम में वो खेल रहा है. देन जगलिंग कर रहा है, लाइंग ऑन द बैक. ओके. बैक पे लाई करते करते वो जगलिंग भी कर रहा है ऑफ से मार्बल्स. ओके. दैट इज ऑल्सो 2 or more marbles and without dropping one onto the floor. Done. ओके. तो ये उसकी एक्टिविटी डे टू डे कैसा है उसके बारे में हमने बात की. डन. समझ में आएंगे? ओके. चलो नेक्स्ट देखते हैं. तो ये हमारी दूसरी स्टोरी थी. Now the third story. The days passed peacefully at Basra. तो भाई बसरा में अच्छे से डेज पास हो रहे थे. But I dreaded the prospect of transporting Midge to the England. So dreaded the prospect मतलब was in great fear of something that would happen in the future. मतलब कि फ्यूचर के बारे में सोच कर डरना. तो हम सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे कि भाई फियर ऑफ थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. लेकिन इसी को थोड़ी
टेक्निकल, ज़्यादा टेक्निकल ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी में हम क्या बोलेंगे, ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट। वही क्या, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड हैविंग फियर, उसी को अच्छी टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे, ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट। डन, ओके। तो वो समझ लो, ये समझोगे तो फिर यूज कर पाओगे। और ग्लॉसरी 2-3 बार तो पढ़नी ही है, ओके। ऑथर के नाम एंड ग्लॉसरी 2-3 बार पढ़ोगे तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, एंड फ्यू ऑफ यू आर यूजिंग बट नॉट ऑल ऑफ यू, तो मैं सबको बता रहा हूँ क्या, कि ग्लॉसरी का यूज करो। इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर जब लिखो तो ग्लॉसरी का यूज करो, इट्स वेरी 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 इम्प्रेसिव, ओके। सम ऑफ यू आर यूजिंग, दिशा इज यूजिंग, ओके, बट सब लोग यूज नहीं कर रहे हैं। यूज कब कर पाओगे, जब तुम पढ़ोगे, जब याद रखो, याद रखना पड़ेगा, ऐसे ही तो याद नहीं रह जाएगा। पहली पहली बार पढ़ रही है, ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट कहाँ 1 से 10th में कब पढ़ा तुमने ये, ओके। तो कितने मतलब 90% ऑफ द वर्ड्स आर न्यू, जो ग्लॉसरी में यहाँ पे दिए हुए हैं, 90% ऑफ द वर्ड्स आर न्यू, तुमने कभी पढ़े नहीं है, देखे नहीं है, पर्टिकुलरली इंग्लिश में पढ़ाई में, ओके। तो फिर ऐसे ही कैसे याद रह जाएंगे, याद रखने पड़ेंगे तो याद रह जाएंगे, ओके। थोड़ा 1 2 3 4 बार पढ़ लो तो याद रह जाएगा। और कितने होंगे एक चैप्टर में, सपोज 20 होंगे मैक्स, एक चैप्टर में मैक्स 20 होंगे, 20 को पूरा 5 बार पढ़ने के लिए 10 मिनट्स लगेगी। 5 बार पढ़ना ही तो है, 10 मिनट्स में 20 बार हो जाएगा, बट वैसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अब तो क्या, अब तो फाइनली चल रहा है ऐसा समझो, ओके। टाइम पीरियड फाइनल ही चल रहा है, तो अच्छे से जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई करो और पढ़ाई में ही टाइम स्पेंड करो, ओके। चलो, सो वो किस चीज़ के लिए थॉट करके डर रहे हैं कि भाई ये मिजबिल को इंग्लैंड कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो सोच के वो डर रहे हैं। एंड टू केमिस्फियर ना, मतलब पहले तो इंग्लैंड ले जाना है और फिर कहाँ, केमिस्फियर ना ले जाना है। ये कहाँ पे है, स्कॉटलैंड, ओके। सो द ब्रिटिश एयरलाइंस टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। भाई ये जो लंदन तक की जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन है, वो एनिमल को तो ले जा रही नहीं ले जाती। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। तो भाई पेरिस गए, फ्रांस, पेरिस गए, ओके। और पेरिस कौन गया था, डकोटा एयरलाइन लेके, पेरिस का क्या पेरिस मतलब ब्लैक एरोप्लेन वाला, ओके, यस। तो दैट लंदन, पेरिस गए, ओके। वो भी जा कहाँ रहा था, इंग्लैंड, हाँ, लंदन, मतलब हाँ। जा तो वहीं रहे थे, ओके। और हाँ, लंदन ब्रेकफास्ट, यस। और था पहुंचा कहाँ पे, पेरिस, पेरिस में ही ये सब हुआ था, ओके। सो बहुत ये ऐसे देखो, ये याद रखना, जानबूझ के कंफ्यूज किया जाता है जनरली। पेरिस, लंदन, ये सब वो चैप्टर में ज्यादा है, इसमें इतना ज्यादा रोल नहीं है ये सब, पेरिस, लंदन, ये सब। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए 2 चैप्टर को, मैंने लास्ट ईयर ही कोई स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, 2 चैप्टर को ऐसे कंबाइन कर दिया। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ओके। ये लंदन, पेरिस, ये सब मिला के 2 चैप्टर को कंबाइन किया, और कई बार तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि अच्छा ये जो क्वेश्चन में 2 पार्ट है, ये पहला जो पार्ट है दैट इज फ्रॉम ब्लैक एरोप्लेन, और दूसरा जो पार्ट है दैट इज फ्रॉम द ऑटर। वैसे किया है, ओके। स्कूल में ही किया है, नॉट बोर्ड में, स्कूल में ही किया है। और स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी है कि सर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था, तो पूछ सकते हैं, ओके। तो ध्यान से कि कौन से चैप्टर की बात चल रही है, उसके रिगार्डिंग कंटेक्स्ट होना चाहिए। चलो, हाँ। सो पेरिस की फ्लाइट बुक की, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, वहां से लंदन। द एयरलाइन इंसिस्टेड that meat should be packed into a box not more than 18 inches square, okay। तो एयरलाइन ने इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट की क्या, कि 18 इंच का बॉक्स है, उससे ज्यादा वाला बॉक्स, उससे बड़ा बॉक्स नहीं होना चाहिए। 18 मैक्सिमम 18 इंच का स्क्वायर, 18 इंच का स्क्वायर बॉक्स में मीट को रख देना है, एंड टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। और वो साथ में ही लेना है, मतलब जहाँ पे तुम बैठो वहाँ पे पैरों के पास, फीट के पास उसे रख देना है वो बॉक्स को, ओके, लाइक दैट।
सो बैगेज में नहीं दे देना है, मतलब वो जो बैगेज में फ्लाइट में बैगेज वाला एक काउंटर होता है तो वो नीचे चला जाता है एरोप्लेन में, वहाँ नहीं भेज देना है। ओके, खुद के पास ही रखना है, कैबिन लगेज बोलते हैं और वो होता है बैगेज। चलो, फ्लोर कैरीड ऑन द फ्लोर। ओके, आई हैड अ बॉक्स मेड एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड। तो भाई बॉक्स बना दिया किसने? ऑथर ने बॉक्स बना दिया और 1 घंटे पहले स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? 1 घंटे पहले आई पुट मीज इनटू द बॉक्स। 1 घंटे पहले ही, मतलब फ्लाइट का टाइम होने वाला था, उसके 1 घंटे पहले ही मीज को कहाँ रख दिया? बॉक्स के अंदर रख दिया। क्या? क्यों भाई 1 घंटे पहले? थोड़ा एडजस्ट हो जाए ना। ओके, नहीं हम पहले क्रिकेट खेलना होता है तो कल खेलना है तो 2 दिन पहले ही पहुंच जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर इतनी ठंडी है, इतना टेम्परेचर है, थोड़ा सूट हो जाएंगे एनवायरनमेंट के साथ, तो इसलिए पहले ही इसको बॉक्स में डाल दिया 1 घंटे पहले ही, कि वो थोड़ा मैच हो जाए। उसको फिर जब ले जाऊं और लास्ट में बंद करूं तब उसको ऐसे हड़बड़, ये कहाँ बंद कर दिया मुझे, फिर हल्ला ना हो जाए, तो 1 घंटे पहले ही उसको बंद कर दिया। so that he would become accustomed to it. Okay, मतलब वही चीज है, familiar. Okay, so accustomed to it and left for a hurried meal. तो वो familiar हो जाए बॉक्स के साथ और वो फिर left मतलब गया, कहाँ गया? मील मतलब खाना खाने, फटाफट गया, क्यों? टाइम नहीं है इसलिए हरीड मील मतलब जल्दबाजी में खाना खाने के लिए गया, ऐसा बोल रहा है। कौन गया? हमारे ऑथर साहब। ओके, व्हेन आई रिटर्न्ड देयर वाज एन अपीलिंग स्पेक्टेकल। ओके, मतलब कि अ शॉकिंग सीन। देखो अभी सीधा शॉकिंग सीन लिखते तो हमें याद रह जाता, लेकिन लिखा क्या है? अपीलिंग स्पेक्टेकल, तो ये याद रखना पड़ेगा, अपीलिंग स्पेक्टेकल। सो जैसे ही वो आया, देयर वाज अ शॉकिंग सीन, तो कितना इजीली याद रह गया। लेकिन हमें इजीली यही याद रखना है, जब भी वो रिटर्न आया, देयर वाज एन अपीलिंग स्पेक्टेकल, तो मतलब एक शॉकिंग सीन था। क्या शॉकिंग सीन था? देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी। ओके, बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, मतलब उसकी जो एयर होल्स थी बॉक्स की, वहां से, एंड चिंग्स अराउंड द लीड। ओके, तो चिंग्स मतलब क्या? नैरो ओपनिंग, एकदम नैरो ओपनिंग होती है ना बॉक्स में। ओके, जहां से थोड़ी बहुत लाइनिंग दिखती है, वहां पर क्या था? अराउंड द लीड, मतलब जो कवर है, वो कवर के पास में क्या दिखा उसको? ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, तो वहां पे ब्लड दिखा और थोड़ा बहुत ब्लड तो वहां पे सूख भी गया था। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लीड, तो उसने लॉक विप्ड ऑफ, क्विकली टुक ऑफ, मतलब विप्ड ऑफ, जल्दी में उसने लॉक को खोला। ओके, और लीड भी ओपन कर दिया। टोर द ओपन लीड मतलब फाड़ दिया लीड, कवर को क्या कर दिया? बॉक्स के कवर को फाड़ दिया और जल्दबाजी में, क्योंकि अंदर वो होगा। सो एंड मीज एग्जॉस्टेड, मतलब मीज तुरंत ही बाहर निकला, एंड ब्लड स्पैटर्ड। ओके, तो पूरा का पूरा ब्लड बाहर निकला, ब्लड स्पैटर्ड कवर्ड विद द ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। ओके, तो कौन? मीज की बॉडी पर बहुत ज्यादा क्या था? ब्लड था। ओके, विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग, तो विम्पर्ड मतलब मेक साउंड एक्सप्रेसिंग पेन, नहीं वो कुत्ते भी कैसे अब पेन में आवाज करते हैं, वैसे ही पेन में वो आवाज करने लगा और डायरेक्टली उनके पैरों के पास आके चिपक गया कि यार कहाँ चले गए थे तुम। मतलब सोचो कोई पेट है, हमेशा साथ में रहता है, और तुम 1 घंटे उसको छोड़ के चले गए कहीं पर। ओके, तो कैसा लगेगा अचानक से उसको? एटलीस्ट उसको आवाज सुनाई दे, ये वो, और छोड़ के गए तो गए, बॉक्स में बंद कर दिया, तो उसको तो स्कैरी ही फील होगा। तो इसीलिए वो बाहर आके डायरेक्टली उनसे चिपक गया। ओके, उनके पैरों के पास। He had torn the lining of the box to shreds. ओके, मतलब उन्होंने पूरी की पूरी जो बॉक्स की लाइनिंग है वो एकदम टॉर्न कर दी थी। श्रेड्स मतलब टुकड़े कर दिए, छोटे टुकड़े कर दिए। When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, जब लास्ट में उन्होंने सब कुछ देखा तो कोई कटिंग एजेस थी ही नहीं, सब कुछ जहां कटिंग एजेस थी वहां ऑलरेडी सब डैमेज हो गया था। एंड द एयरपोर्ट वॉज, नहीं थोड़ा छूट गया, कहाँ गया?
so that there was no cutting edge. It was just 10 minutes until the time of the flight. मतलब ये सब जब देखा तो कितना होगा, सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाकी थे फ्लाइट लेने से पहले, टाइम ऑफ द फ्लाइट. एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंस. एयरपोर्ट कितना दूर था, 5 miles दूर था एयरपोर्ट. आई पुट द मिजरेबल मिच बैक इन टू द बॉक्स. तो ये जो बॉक्स है उसको फिर से कहाँ डाला, बॉक्स के अंदर डाला. एंड आई होल्डिंग डाउन द लीड विथ माई हैंड. तो अब कवर तो पूरा फाड़ दिया था, तो इसीलिए अब तो कुछ है नहीं, तो हाथ से ही ऐसे लीड को बंद किया. सर 1 माइल मतलब कितना किलोमीटर होता है? 1 mile मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5 के अराउंड है, अप्रोक्सीमेटली. ओके, चलो. So I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. मतलब a bullet which changes the direction after hitting a surface. मतलब कौन सी बुलेट, जस्ट लाइक जो गन की बुलेट होती है, तो नहीं ऐसे जगह से एक जगह मारे तो ऐसे टकरा के टक 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 अलग अलग जगह टकरा के. मतलब ऐसा समझो कि एक लाइन है, ओके, मतलब ये रोड है हमारा, ये रोड है, तो यहाँ ऐसा समझो मैंने बुलेट मारी तो बुलेट कैसे जाएगी, ऐसे टका रखा ऐसे ऐसे ऐसे. तो ऐसा बोल रहे हैं कि रिकोटेटिंग बुलेट. मतलब क्या कि गाड़ी एक जगह से टकरा के दूसरी जगह, मतलब एक्चुअल में टकरा टकरा के नहीं जा रही है गाड़ी, पर कहने का मीनिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा रफ ड्राइविंग करके वो ड्राइवर ले गया एयरपोर्ट. ओके, सो दैट इज रिकोचेटिंग बुलेट. द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ. तो भाई एयरक्राफ्ट राह देख रहा था. भाई 10 मिनट पहले तो कौन राह देखेगा, एक्चुअल केस में तो चला जाएगा. ओके, बट यहाँ पे बताया गया है कि एयरक्राफ्ट वेट कर रहा, उनके लिए वेट हो रही थी. आई वॉज रस्ड थ्रू इट बाय इंफ्यूरेटेड ऑफिशियल्स. तो भाई बहुत ज्यादा इंफ्यूरेटेड मतलब वेरी एंग्री. देखो वेरी एंग्री का वर्ड देखो, इंफ्यूरिएटेड. ओके, बहुत ज्यादा गुस्से वाले, तो वेरी एंग्री ही हम याद रखेंगे, लेकिन उसका वर्ड क्या है, इंफ्यूरिएटेड. सो बहुत ज्यादा ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे, ऑब्वियसली गुस्से में ही होंगे. लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट. तो लकीली क्या था कि एकदम एक्सट्रीम फ्रंट में उनकी सीट थी. अब हम बोलेंगे अरे एक बार चढ़ तो गए प्लेन में, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें चालू करना हो चालू कर दो. नहीं करते, जब तक सब लोग बैठ नहीं जाते अपनी जगह पर, सीट बेल्ट नहीं बांध देते, तब तक वो मतलब टेक ऑफ ही नहीं करेंगे. ओके, तो अच्छी बात क्या है कि जैसे ही अंदर प्लेन के अंदर घुसे, पहले ही सीट एक्सट्रीम फ्रंट में ही उनकी सीट थी, वहां जाके बैठ गए तुरंत. सोचो कि लास्ट में होती तो पूरा सब कुछ क्रॉस करते 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 लास्ट में पहुंचते, फिर बैठते, तब जाके मतलब और 2-3-5 मिनट ज्यादा हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. So I covered the floor around my feet with newspapers. न्यूज़पेपर से कवर किया. ओके, रैंग फॉर द एयर होस्टेस. बेल लगाया, तो बेल लगाएंगे तो एयर होस्टेस आई एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस. तो भाई जो फिश का पार्सल था, क्यों, मिज को देने के लिए वो पार्सल बोला कि भाई ये कूल प्लेस मतलब कि फ्रिज में रख दो. ओके, क्यों, क्योंकि जब चाहिए होगा तो मांग लेंगे, लाइक दैट. तो दिया, किसको दिया, एयर होस्टेस को. आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर. मतलब देखो अब ये भी बहुत ही बढ़िया. टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस मतलब शेयर्ड विथ हर एक्सपीरियंसेस और सीक्रेट्स. मतलब सारी बातचीत बताई, मतलब सब कुछ बताया. टुक हर इन कॉन्फिडेंस मतलब कि सब कुछ बता दिया. नाउ यू आर नोइंग दैट मुझ पे क्या बीती है. ओके, सो तुम वैसे बिहेव मत करना कि अरे ऐसा नहीं हो सकता ये वो. तो उसने सारी बात किसको बता दी, एयर होस्टेस को बता दी. तो इसलिए बोला है कि आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ, मतलब लास्ट हाफ एन आवर में मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे साथ इन द सेंस मेरे और ऑटर के साथ क्या क्या हुआ, हमने क्या एक्सपीरियंस किया, वो सारी बातें उसने एयर होस्टेस को बता दी. आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस. तो आई हैव रिटेन्ड मतलब उसको बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड एडमायरेशन है. ओके, प्रोफाउंड मतलब इंटेंस, मतलब बहुत ज्यादा एडमायरेशन है, मतलब उसको बहुत ही अच्छा लगा. क्या अच्छा लगा, उसका बिहेवियर. किसका बिहेवियर,
एयर होस्टेस का बिहेवियर, इसलिए बोलते हैं ना कि आई एडमायर दिस पीपल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इनको लाइक करता हूँ या उनका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज एडमायरिंग। ओके, सो बोल रहे प्रोफाउंड एडमायरेशन, मतलब इंटेंस एडमायरेशन के यार कितने हेल्पफुल नेचर की एयर होस्टेस है, ऐसा। ओके, फॉर दैट एयर होस्टेस, मतलब वो एयर होस्टेस के लिए उनको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आने लगी। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मतलब जैसे कि क्वीन थी, किस चीज़ में क्वीन थी? काइंडनेस में। ओके, इतनी ज़्यादा दयालु थी, मतलब जितनी भी ज़्यादा जितना कुछ बोला उन्होंने कि भाई लास्ट हाफ एन आवर में हमारे साथ ये हुआ है, ये लो ये फिश पैकेट रख दो कूल प्लेस में, फिर जब इसको खाना होगा तब वापस दे देना है, लो सब कुछ बातें बताई, तो वो उसने फुल सपोर्ट दिया। अच्छा ओके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ओके, फुल सपोर्ट दिया, तो इसलिए बोल रहे हैं कि क्वीन ऑफ हर काइंड। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee. उसने सजेस्ट किया कि उसके पेट को हाँ नी के पास रख दो। And I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. मतलब कि वहाँ की ट्रेडिशन है कि बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेटिट्यूड में है, थैंक्स है, तो ऐसे ऐसे हाथ लेके जस्ट लाइक किस ऑफ हैंड, जैसे चर्च में जाए तो फादर ऑल्सो किस इज द हैंड। ओके, फादर ही ना, मतलब पंडित जी। ओके, ऊपर नहीं बोला कि ऊपर या पूरा बॉक्स के साथ? नहीं, अभी बॉक्स के अंदर ही है और हैंड से लीड को कवर करके रखा हुआ है, बाहर नहीं, बॉक्स के अंदर ही रखना, तो बॉक्स के अंदर ही है ऑटर को, लेकिन वो लीड बीट तो सब फट गया है, बॉक्स अभी सेफ नहीं है, बोले जैसा बॉक्स है उसमें भी अपने हाथ से भी कवर करके नी के पास पड़ेगा। तो इतना सजेस्ट किया और इतना अच्छा किया, तो ये इतना एडमायर हो गया कि भाई मुझे ऐसा लगा कि आपके हाथ चूम लूं। ओके, लाइक दैट, ऐसा एयर होस्टेस के हाथ पे किस कर लूं, ऐसा उनको उतना ज़्यादा एडमायरेशन हुआ कि यार बहुत ही अच्छा नेचर है इनका, लाइक दैट। ओके, बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। बट उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऑटर अभी क्या करने वाला है, और आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, और मैं इसके लिए तैयार नहीं था। किसके लिए तैयार नहीं था? जो आगे हुआ उसके लिए, फॉर वॉट फॉलो, जो आगे हुआ उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। अंडरस्टूड? ओके, सर वो ब्लड कैसा है? वो कवर में बाहर निकलने की जो मेहनत कर रहा था उसी में उसको सारी कटिंग एजेस लग गई, बॉक्स की कटिंग एजेस थी, उसकी वजह से ही उसको ब्लड निकल गया। ओके, इतना रखे तो ये देख लेना है या जैसा करना है। बोलो, जैसा करना हो वैसे। खत्म कर, खत्म। देख ले, चलो। सो आगे जो फॉलो होने वाला था उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थे, तो क्या हुआ आगे देखते हैं। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, तो भाई एकदम जैसे कि फ्लैश बाहर निकलती है वैसे ही, फ्लैश मतलब इन अ क्विक। ओके, हाँ, लाइटनिंग स्पीड, दैट इज द फ्लैश। सो एकदम फास्ट बॉक्स में से वो बाहर निकल गया। ओके, ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, बाहर निकल के तुरंत ही गायब, एरोप्लेन में गायब हो गया, डाउन द एयरक्राफ्ट चला गया। ओके, कहीं छछूंदर कैसे भाग जाता है वैसे ही भाग गया। ओके, देयर वॉज स्क्वैक्स एंड श्रीक्स, a woman stood up on her, ये देखो खड़ी हो गई a woman stood up on her seat screaming out a rat like that। तो there were squawks and shrieks, spelling याद रखना, मतलब चिल्लाना। ओके, that is yelling मतलब चिल्लाना ही होता है। तो squawks and shrieks, बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आने लगी, और ये मैम साहब तो ऊपर खड़ी हो गई। ओके, के रैट छछूंदर लाइक दैट। ओके, सो आई कॉट साइट ऑफ मिज stealing disappear beneath the legs of the portly white turbaned Indian। तो ऑथर ने देखा मिज की पूंछ को, कहाँ था वो, कि एक इंडियन था
जो बैठा हुआ था वाइट टर्बन पहने हुए, मतलब पगड़ी, टर्बन मतलब पगड़ी, ओके, तो पगड़ी पहने हुए ये अपना इंडियन था, उसके पैरों के पास मिज की टेल दिखाई दी। किसको? ऑथर को। ओके, पोर्टली मतलब स्टाउट, और स्टाउट मतलब मोटा। ओके, तो फैट फैट। ओके, चलो कहाँ गया ये, मुझे पढ़ाई की नहीं है। Diving for it, I missed, but found my face covered in curry. तो उसके लिए डाइव करने गया वो, उसको पकड़ने गया, बट वो मिस हो गया, लेकिन जो सब्जी पड़ी थी उसमें उसका फेस गिर गया, मतलब सब्जी वाला फेस हो गया। किसका? ऑथर का, वो उसको पकड़ने के चक्कर में। Perhaps said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. तो भाई वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी एयर होस्टेस, तो पहले भी उसको बहुत अच्छा लगा था, एडमायरेशन कर रहा था वो। तो अब बोल रहा है, अब एयर होस्टेस ने क्या बोला, देखो कितना फ्रेंडली जेस्चर है कि भाई ऐसा करो, परहैप्स आप अपनी सीट पे बिराजिए, मैं आपका एनिमल ढूंढ के लेके आती हूँ और आपको देती हूँ। सिंपली बोल दिया कि भाई आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, स्माइल करके, बहुत ही ब्यूटीफुली चार्मिंग स्माइल करके बोल दिया कि भाई अच्छी बात यही होगी, आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, मैं उसको लेके आती हूँ और आपको देती हूँ। ओके, आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। आई रिटर्न टू माई सीट, तो भाई अब ऑथर भी अपनी सीट पे बैठ गए। आई वॉज craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition. Okay, so I was craning मतलब ऐसे 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 हम खड़े हैं और ऐसे, तुम लोग नहीं ऐसे यहाँ पहली बेंच पे निर्भय ऐसे बैठा है तो ऐसे पीछे ऐसे दिखता रहता है। ओके, सो क्रेनिंग मतलब ऐसे थोड़ा झांक झांक के देखना। ओके, लाइक दैट लिखा हुआ ये रहा। Stretch out one's body or neck in order to see something. Just like हमने अगेन उसमें भी देखा था, उसमें दूसरा वर्ड था वही यार, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में वो बेकर आता था तो बच्चे लोग ऐसे करके देखने की बात करते थे, उसके लिए। हाँ, तो दैट इज वो दूसरी वर्ड था। क्या वर्ड था? देखो रिब्यूक था ना, रिब्यूक नहीं, वो जो देखने की ट्राई कर रहे थे वो। यस, दैट इज इट। हाँ, कहाँ है वो? लियो, हाँ वही है। यस, हाँ हाँ, लास्ट टू 10। अच्छा, लास्ट कौन से पेज पे? 86। 86, यस। ओके, सो बेकर्स मेड इज म्यूजिकल एंट्री आ गई। सपोर्टेड ही वुड गुड मॉर्निंग किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, डिलीवर्ड वुड नॉट, हाँ ये रहा। ओके, वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैराफिट, एंड पैराफिट मतलब तो वो बाउंड्री हुई, एंड पीप इनटू द बास्केट। पीप इनटू का मतलब होता है झांक कर दो। पीप इनटू, PEEP। हाँ, यस, वही। तो पीप इनटू वर्ड वहां यूज किया था, झांकना, और यहाँ पे क्या है? क्रेन्स, मतलब अपनी मुंडी को ऐसे थोड़ा बहुत घुमा के देखने की ट्राई करना। देखो थोड़े बहुत सिमिलर वर्ड है, लेकिन वैसे तुम ये सोचोगे, जैसे अभी मैंने ये तुम्हें बताया ना, दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू एवरी टाइम, कि भाई हाँ ऐसा वर्ड एक चैप्टर में ऐसा भी कोई वर्ड था, वहाँ कुछ और वर्ड था, यहाँ कुछ और वर्ड है, अभी यहाँ पे एंग्री के लिए कुछ और वर्ड है, कहीं और जगह पे एंग्री के लिए कितने अलग अलग वर्ड्स हैं। सो तुम ये सारे वर्ड्स ग्लॉसरी यूज करो तो मतलब से यू विल गेट आउट ऑफ आउट मार्क्स इसमें। ओके, लिटरेचर में आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो देखते ही दीज आर द की वर्ड्स, इसीलिए उसको की वर्ड बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट की वर्ड्स मतलब कि वो वर्ड्स देख के ही वो बोल देंगे कि हाँ इसने पढ़ाई की है, ऐसा नहीं कि हवा में लिखा हुआ है।
जरूरी नहीं है कि कीवर्ड्स यूज नहीं करोगे दैट मीन्स तुमने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन इन्विजिलेटर का सोचने का तरीका, इन्विजिलेटर नहीं इवेल्युएटर, ओके, इवेल्युएटर का सोचने का माइंडसेट ऐसा होता है कि भाई हाँ ये वर्ड है, हाँ इसने पढ़ाई की है, ये सब तो बना बना के लिखा है यार, छोड़ो यार 5 में से 3 मार्क दे दो, चलो आगे बढ़ो, लाइक दैट, ओके। और तुमने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कंटेंट भी अप टू डेट है, मतलब ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा भी, तो अच्छा लो, चलो 5 आउट ऑफ 5। और थोड़ा बहुत बड़ा लिखा तो कोई चांस ही नहीं है कि कम मार्क्स दे। कीवर्ड्स और प्रॉपर कंटेंट तो है ही, और थोड़ा अच्छे हैंडराइटिंग, स्पेशियस, फुल मार्क्स ही देंगे, मार्क्स देंगे। देखो अभी से बता रहा हूँ, 10th में तुम जितने एक्सपेक्ट करोगे एग्जाम के बाद, अभी एक्सपेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम तुमने दे दी और अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे आएंगे से 85%, तो लिख के ले लो 90 से अप आएंगे। और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 90 आ जाएंगे, तो लिख के ले लो 95 जितने आ जाएंगे। जब तुम एक्सपेक्ट करोगे पेपर देने की बाद, उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही मार्क्स आएंगे सबके, तुम लोगों की एक्सपेक्टेशन, और सही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो, जैसे अभी तुम स्कूल में पेपर दे के आए, अभी मैं पूछूं कितने आएंगे, तो जस्ट तुम एजम्पशन जो लगाओगे ना कि सर 40 में से 30 आ जाएंगे, सर 35 आ जाएंगे, ये एजम्पशन है, एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा पेपर कैसे गया है। भाई सही नहीं गया होगा, तुम बोलोगे सर 20 आएंगे, क्योंकि आया ही नहीं। तो बोर्ड में भी अगर तुमने ऐसा जो भी एक्सपेक्टेशन किया कि सर 80 में से 60 आएंगे, तो 60 नहीं आएंगे, 65, 75, 65, 68, 70 जैसे आ जाएंगे, ज्यादा ही आएंगे। क्यों बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम टेंशन मत लो, और जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ दो। और ये रियलिटी है, तुम अपने सीनियर्स को पूछ सकते हो, ऐसे सिर्फ ऐसे ही झूठ मूठ का मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, ओके। तुम अपने सीनियर्स से पूछ सकते हो, जिन्होंने जितना भी एक्सपेक्ट किया था ना, सबके ज्यादा ही परसेंटेज आए होंगे, ओके। लेकिन फिर वो जो एकदम ही हवा में, मतलब कि हाँ मेरा तो बहुत अच्छा पेपर गया है, लेकिन अच्छा कुछ है नहीं, अंदर लिखा कुछ नहीं है, ओके, बहुत अच्छा गया। कई स्टूडेंट के साथ ऐसा हो जाता है कि एक्सपेक्ट किया है सपोज बहुत ज्यादा, और आता नहीं है, ज्यादा मार्क्स नहीं आते। मतलब सपोज 80% एक्सपेक्ट किए हैं और आया है 60%, मतलब उनकी एक्सपेक्ट करने में ही गड़बड़ी है, मतलब वो अनुमान ही नहीं लगा सकते। स्कूल में इतनी एग्जाम दी तो पता तो चल जाएगा ना कि भाई तुम 80 मार्क्स में से 75 का लिख रहे हो और तुम्हारे 70 आ रहे हैं, ओके। और फिर स्कूल में भी तुम्हारे 75 का तुमने लिखा और तुम्हारे 60 आ रहे हैं, तो कहाँ गलत कहाँ हो रहा है भाई? 15 मार्क का डिफरेंस कहाँ हो गया? तुमने लिखा 75 का है, उसमें से सपोज गलत 5 मार्क का हो गया तो 70, उसमें से 1 2 ये वो कहीं और कुछ गलत हो गया 65, उससे कम तो नहीं आने चाहिए, ओके। बट फिर भी हम बोले कि नहीं आएंगे ही 70 आएंगे। अरे नहीं भाई, गलती होगी तो उसके भी चांसेस, उसके भी परसेंटेज होता है, डन। तो मेहनत करते रहो, अच्छे से अच्छा मतलब पढ़ो, कीवर्ड्स ये वो। इंग्लिश में तो कीवर्ड्स वेरी 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 सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो कीवर्ड्स, ओके। लिटरेचर में ओके, ग्रामर। चलो, सो क्रेनिंग हमने देखा, हाँ। सो कहाँ गए? चीटर ऑफ रिकॉग्निशन, मतलब चीटर अगेन, आवाज। चीटर मतलब वही आवाज आना, ओके। तो आवाज आई, किस चीज की आवाज आई? रिकॉग्निशन मतलब पहचानना। तो किसको पहचान लिया? मिजबिल ने, मतलब ऑथर को पहचान लिया। ओ भाई मिल गए आप, कहाँ थे आप, लाइक दैट, ओके। रिकॉग्निशन एंड वेलकम, तो भाई हाँ आ गया। एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी, और आके ऐसे बाउंडेड मतलब क्लाइम्ड अप क्विकली, ओके, एकदम जल्दी से नी तक चढ़ गया वो, ओके। नी एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक। नजल मतलब रब करना जेंटली, जैसे डॉग भी करते हैं, डॉग लिक करते हैं, चाटते हैं, ओके। और नजल मतलब क्या? ऐसे जेंटली रब करना। तो नी के पास आके जेंटली वो रब कर रहा है और आवाज भी कर रहा है, मतलब कि रिकॉग्निशन कि हाँ भाई मैं अपने सेफ हैंड में पहुंच गया, लाइक दैट, डन। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। इसमें हमने देखा कि क्या एडवेंचर हो रहा है जब ऑथर मिज को बसरा से पेरिस थ्रू लंदन लेके जा रहे हैं, ओके। तो क्या फ्लाइट में क्या हुआ, और फ्लाइट में आने से पहले बॉक्स में पैक करते समय क्या हुआ,
उसको, और फिर फ्लाइट में क्या हुआ, वो सब चीज़ें हमने थर्ड पार्ट में देखी। डन। तो लास्ट पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका आगे का भी कंटिन्यू करेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर।